वेलकम टू वेब मेंटोर। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को और ये बूटस्ट्रैप के सिलसिले की आज चौथी वीडियो है। अगर आपने इससे पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाएं और इसको पहले लेक्चर से देखें ताकि आपको पता चले कि ये बूटस्ट्रैप जो है ये क्या चीज़ है। तो पिछले लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि बूटस्ट्रैप जो है ये कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के 12 कॉलम्स को कैसे डिवाइड करता है। तो मैं मौजूद हूँ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डॉक्यूमेंटेशन पे बात की थी। आज हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो एग्जांपल्स में वो क्या कह रहा है कि क्विकली गेट अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद एनी ऑफ आवर एग्जांपल्स, कि मेरी एग्जांपल से आप कोई भी एग्जांपल लेके उसके ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे लेआउट का कंपोनेंट का हिस्सा है। ये देखिएगा कस्टम कंपोनेंट तो एल्बम बनाना चाहते हैं, कोई प्राइसिंग लेना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स के लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई कवर फोटो बनाना चाहते हैं, कोई किसी किस्म का क्राउजल बनाना चाहते हैं। ये अभी आपके सामने बना के दिखाऊंगा मैं आपको। डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, और अगर आप कोई जंबोट्रॉन है वो क्या होता है, ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नैव बार्स पे काम करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स को हम फर्दन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, स्पीड का इशू आ रहा होता है, सिग्नल का इशू आ रहा होता है, या ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ पे नेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो उसने आपकी सहूलत के लिए इन तमाम एग्जांपल्स को डाउनलोड करने का फीचर दिया। जैसे ही आप इन तमाम एग्जांपल्स को डाउनलोड कर लेंगे तो ये जिप फॉर्म में आपको डाउनलोड करवा देगा। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो ये वही एग्जाम्पल्स हैं बूटस्ट्रैप 4.5.0 की। तो ये एक फोल्डर है, इसको जब आप देखेंगे तो ये देखें उन्हीं एग्जांपल्स को आपके सामने शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल उसने नैव बार्स की दी थी। मैंने नैव बार पे क्लिक किया तो ये देखिएगा 2 चीज़ें उसमें इसने आपको दी हैं। एक आपको इसकी HTML फाइल दी है और एक इसकी CSS फाइल दी है। इसको चूंकि ये कोडिंग आपके पास आ गई है, सोर्स कोड आपके पास है, आप जहाँ चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इंडेक्स फाइल को ज़रा ओपन करें, ब्राउज़र में देखें। तो ये ऑफलाइन हम इसको खोल के देख रहे हैं। तो ये देखिएगा तो कि वो ग्रिड सिस्टम की एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा है। वो कह रहा है कि ये मेन्यू जो है ये नेवर एक्सपैंड है, ये कभी भी एक्सपैंड नहीं होगी। एक्सपैंड से क्या मुराद है? इस वक्त ये मेन्यू एक्सपेंडेड है। इसमें एक ड्रॉप डाउन का लिंक दिया हुआ है, एक डिसेबल्ड लिंक है, 2 लिंक वैसे दिए गए हैं, और ये इसके साथ कोई ब्रांड नेम भी लिखे गए हैं। लेकिन ये देखिएगा वो कहता है नेवर एक्सपैंड, ये कभी एक्सपैंड नहीं होगी, बल्कि ये कोलैप्सेबल फॉर्म में रहेगी। यानी इसके साथ ये छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये मेन्यू, इसे हम कहते हैं कि ये कोलैप्सेबल मेन्यू है, यानी या टॉगल मेन्यू है कि एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगी, और दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। ये नेवर एक्सपैंड। फिर वो कहता है ऑलवेज एक्सपैंड, ये हमेशा कहता है एक्सपैंड रहेगी, यानी इसको आप कोलैप्स कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर बटन बनेगा ही नहीं। और एक्सपैंड एट स्मॉल, एक्सपैंड एट मीडियम, एक्सपैंड एट लार्ज, एक्सपैंड एट एक्स्ट्रा लार्ज। गौर कीजिएगा कि ये जो ऊपर वाली 4-5 मेन्यूज़ हैं ये कंटेनर में बनी है, कंटेनर फ्लूड में, और जो नीचे वाली हैं ये कंटेनर में बनी होगी। अब इसके बारे में कह रहा है कि कंटेनर ये एक्सपैंड एट एक्स्ट्रा लार्ज, कि जब तक ये एक्स्ट्रा लार्ज है तब तक ये एक्सपैंड रहेगी। अब ये चूंकि एक्स्ट्रा लार्ज है, इसको मैं ज़रा क्लिक करके थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज से जैसे ही आप लार्ज में दाखिल होंगे, अब ये जो विंडो है ये लार्ज है, तो जैसे ही ये एक्स्ट्रा लार्ज पे आया, एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज पे आया, तो ये देखिएगा ये कोलैप्सेबल हो गई। अब वो कहता है कि एक्सपैंड एट लार्ज, कि जब तक ये लार्ज है, अब चूंकि हम लार्ज स्क्रीन पे बैठे हैं, कहता है जब तक लार्ज है ये एक्सपैंड रहेगी, लेकिन जैसे ही हम लार्ज से मीडियम में आएंगे तो ये देखिएगा ये भी कोलैप्सेबल हो जाएगी। फिर वो कहता है जब तक ये मीडियम पे है ये एक्सपैंडेबल रहेगी, और जैसे ही हम मीडियम से स्मॉल पे आएंगे ये देखें ये रिड्यूस हो जाएगी। जबकि इसके बारे में उसने कहा था कि ये कभी भी एक्सपैंड नहीं होगी, ये हमेशा कोलैप्सेबल रहेगी। और इसके बारे में उसने कहा था कि ये कभी भी ऑलवेज एक्सपैंड, ये हमेशा एक्सपैंड रहेगी, चाहे जितने मर्जी छोड़। अब देखें ये बाकी सारी जो हैं ये कोलैप्सेबल हो गई हैं, लेकिन वो मेन्यू जो है वो एक्सपैंडेबल ही है, क्योंकि वो कहता है ये ऑलवेज एक्सपैंड है। तो ये एक उसने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आप मेन्यू नैव बार लेना चाहेंगे तो हम इसमें से अपनी मर्जी की मेन्यू कलेक्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से देखिएगा एक यहाँ पे क्राउजल है, असल में हम इसी को फॉलो करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो इसमें देखिएगा कि ये जो टेम्पलेट या लेआउट आपके सामने बना है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन्यू है।
ये ब्रांड नेम समझ लें, क्राउजल लिखा है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये मेन्यू है और उसमें सर्च बार भी लगाई गई। और उसके बाद यहाँ ये जो है ये एक क्राउजल लगाया गया जिसको उर्फे आम में हम स्लाइडर कहते हैं। इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी चाहें इमेजेस लगा सकते हैं और वो इमेजेस जो हैं वो एक इफेक्ट के साथ चेंजेबल होती हैं। इस वजह से हम लोग इसको स्लाइडर, इमेज स्लाइडर का नाम देते हैं और ये अक्सर वेबसाइट्स में आपको ये स्लाइडर लगा हुआ मिलता है। तो ये स्लाइडर वैसे तो जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में ये बने बनाए स्लाइडर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। इनको यहाँ पे क्राउजल कहा जाता है। तो इन क्राउजल्स को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अभी आपके सामने दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिएगा उसने स्क्रीन के 3 हिस्से कर दिए, 4 4 8 4 12, चूंकि ग्रिड 12 कॉलम्स में होता है। हाँ, जो इसके लिए डिव लगाई गई है वो सिर्फ कंटेनर है, फ्लूइड नहीं है, लेकिन 4 4 8 4 12। लेकिन इनका बिहेवियर आपने चेक करना है। अब इस वक्त हम एक्स्ट्रा लार्ज पे बैठे हैं। जैसे ही हम स्क्रीन को रिड्यूस करें, एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये लार्ज है। जैसे ही लार्ज पे आएंगे ये देखिए ये थोड़े से श्रिंक हो गए। लेकिन जैसे ही हम लार्ज से मीडियम में आते हैं, ये देखें ये 12 12 के कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। पहले ये 4 4 8 4 12, 4 4 के 3 कॉलम थे, अब ये 12 12 में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद डेफिनेटली ये स्मॉल पे भी यही बिहेव रखेंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी यही बिहेव रखेंगे। और ऊपर मेन्यू जो है वो देखें कि जब आप स्मॉल पे आए हैं तो मेन्यू कोलैप्सिबल हो गई है, और जैसे ही आप इससे स्मॉल से बढ़ते हैं, मीडियम पे जाते हैं, लार्ज पे जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे जाते हैं, तो वो एक्सपेंडेड मेन्यू। उसके बाद ये जरा देखिएगा कि ये 2 हिस्से उसने किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्रेड जो हैं यहाँ रख दिए गए, 5 ग्रेड जो हैं यहाँ रख दिए गए। लेकिन ये भी वही रोल प्ले करेंगे कि एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज उन पे भी ऐसे ही है। जैसे ही आप मीडियम पे आते हैं तो ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन जैसे ही हम स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएंगे तो ये 12 12 के ग्रेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हमने आज असल में देखना है, क्योंकि वैसे तो ये काम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने सिंपल बॉक्स लगाए थे और उन बॉक्स का बिहेवियर चेक किया था। बट यहाँ पे अब हम बाकायदा इनके अंदर इमेजेस भी लगाएंगे, इनके अंदर टेक्स्ट भी लिखेंगे, इनके अंदर स्लाइडर्स भी लगाएंगे। एक मुकम्मल लेआउट, एक मुकम्मल वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट की मदद से बनेगी। इसी तरीके से अगर किसी और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने एक जंबोट्रॉन लगाया। जंबोट्रॉन क्या होता है, जंबोट्रॉन को खोल के देखें, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा ये जंबोट्रॉन कहलाता है, यानी एक कंटेनर फ्लूइड लगा दिया गया, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर लगा दिया गया, उसके अंदर उसने एक H1, लेकिन ये H1 नहीं है, H1 से बड़ा है, क्योंकि H1 इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखता। और उसके बाद कुछ थोड़ा सा सैंपल पैराग्राफ और एक रीड मोर का बटन, और फिर वही मेथोडोलॉजी के 4 4 8 4 12। लेकिन जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे ये देखिएगा तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल, ये एक्स्ट्रा लार्ज पे 4 4 8 4 12 है, लेकिन जैसे ये मीडियम लार्ज पे आते हैं तो भी ऐसे ही है, जैसे ये मीडियम पे आते हैं तो भी ऐसे ही है, लेकिन जैसे ये स्मॉल पे जाते हैं तो ये देखिए ये 12 12 के कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रिपीट कर दूंगा। उसके बाद बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने खुलती चली जाएंगी कि इनके साथ हम और क्या कर सकते हैं। उसके बाद नंबर एक दफ़ा ज़रा ब्लॉग को चेक कर लें। ब्लॉग क्या होता है दोस्तों, जो लोग नेट से वाबस्ता हैं वो ब्लॉगर को या ब्लॉग स्पॉट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्लॉगर जो है अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ब्लॉगर, चूंकि ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट गूगल की अपनी प्रोडक्ट है और गूगल उसको बहुत जल्दी रैंक करवाता है, क्योंकि गूगल की कोशिश ये है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा सर फहरिस्त रहें। तो वैसे ब्लॉग्स बनाने के लिए हम लोग वर्डप्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग विक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वीबली का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह के BCO प्रोग्राम्स ऐसे हैं, CMS ऐसे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिनकी मदद से हम लोग ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ब्लॉग के ऊपर बहुत जल्द एक सीरीज़ आ रही है। तो अगेन एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत छोटा सा काम है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, यार मेरी हौसला अफजाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जस्ट एक दफ़ा इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप टच रहिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ब्लॉग की क्या कैफियत होती है, ब्लॉग में कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, ये देखिएगा। ये ब्लॉग उसने बनाया। अब ये स्क्रीन के 2 हिस्से कर दिए गए, देखने में बाहर 2 हैं लेकिन ये 1 2 3 और 4 हिस्से हैं। थंबनेल्स अलग हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे बैठे हैं। याद रखिएगा कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज पे आते हैं, ये ब्लॉग यही बॉक्सेस जो हैं ये थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे, और जैसे ही हम मीडियम पे आएंगे एक नोटिसेबल बात ये होगी कि देखिएगा इसमें से थंबनेल्स गायब होगी, क्योंकि वो डिव्स, वो ग्रिड में
उसने डिव अलहदा लगाई थी जो कि गायब हो जाती हैं। ये भी हम ग्रिड सिस्टम में पढ़ेंगे कि अगर किसी डिव को किसी खास मौके पर ले जाकर गायब करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहरहाल उसने एक ब्लॉग की भी एग्जांपल दी है कि अगर आप ब्लॉग बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से ये एक प्रोडक्ट का भी मेन्यू देख लें चलते चलते, इसको भी आप ओपन करें तो ये देखिएगा ये एक प्रोडक्ट पेज उसने बनाया। तो ये देखें, ये अगर आपको कोई वन पेज टेम्पलेट या वन पेज साइट आपको कोई ऑर्डर देता है कि यार मुझे एक पेज की वेबसाइट बना दो, मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको सेल करने के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूं, तो याद रखिए ये लैंडिंग पेज बूटस्ट्रैप की मदद से बनाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। और अमूमन लैंडिंग पेज बनाने के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये जो है वो चार्ज कर लिए जाते हैं। तो यार अल्लाह के बंदो, अगर आपको एक 10 मिनट 15 मिनट काम करने का 5 से 7 हज़ार मिल जाता है तो आपको क्या ज़रूरत है धक्के खाने की या ववेला करने की कि मेरे पास काम नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ। तो फाइवर पे आपको इस तरह के बेशुमार ऑर्डर मिल जाते हैं कि लैंडिंग पेज बनाना है तो वो $10, $15, $12, $8, तो आप वो पकड़ें और लैंडिंग पेज जो है वो उसकी प्रोडक्ट डाल के लैंडिंग पेज बना दें। तो इस तरीके से एक नहीं, ये उसने 20 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो जिस एग्जाम्पल्स को भी आप बनाना चाहें उस एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको ज़रा ये क्राउजल वाली एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम ये ग्रिड कैसे बनाएंगे, जिसमें एक मेन्यू होगी और उसके बाद एक क्राउजल होगा जिसमें ये स्लाइडर चलेंगे और उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और इनकी हम स्क्रीन की डिवीजन्स कैसे करेंगे। तो ये तो खैर बहुत सिंपल है। मैं एक साइट आपको और दिखा दूं, मैंने आपके लिए एक वन पेज टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ज़रा इसका मुशाहिदा कर लें कि ये वन पेज टेम्पलेट कैसे काम करता है। ये लें, मैंने आपके लिए एक वन पेज टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिएगा। और इंशाल्लाह अगले आधे घंटे के अंदर हम ये पूरे का पूरा टेम्पलेट जो है ये आपके सामने बना डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्पलेट जो है ये कैसे बना सकते हैं। तो ये वन पेज वेबसाइट है, तो ये कैसे बनेगी ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लेट मी अलाउ फ्यू मिनट्स, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें बना क्या है। ये देखिएगा, ये एक मेन्यू है। वैसे इसने ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया। ये हमारा ब्रांड नेम है, जो भी वेबसाइट का कंपनी का नाम है, और ये मेन्यू बनी हुई है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये वही क्राउजल या स्लाइडर जिसमें उसने उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखा हुआ। तो मैंने इसको थोड़ा सा टेम्पलेट को मॉडिफाई किया कि मैंने इसमें अपना नाम लिखा हुआ है और कुछ लॉरम एप्सम यानी वगैरह वगैरह का डाटा डाला। तो ये देखिएगा कि ये एक स्लाइडर है जो आपके सामने चल रहा है। उसके बाद देखिएगा स्क्रीन में 1, 2, 3 और 4 यानी 3 ग्रिड सिस्टम को 3 के 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये स्क्रीन में 2 इमेजेस हैं यानी 6 के 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और ये आप जानते हैं कि ये फ्लोड लगाई गई है। उसके बाद नीचे आए आवर वर्क और ये देखें ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ बनाई गई हैं और ये देखें 4, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 3 के 4 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। और व्हाट वी डू, ये 4 के 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ये जो ग्रीन लगाई गई है ये ग्रीन जो है ये फ्लूड है। और उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट अस में एक साइड पे उसने 6 और 6 यहाँ पे एक छोटा सा इमेज और इमेज के बाद ये कुछ अपना उसने कॉन्टैक्ट वगैरह लिखे हुए और यहाँ पे उसने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया हुआ है। और ये एरिया जो है उसने एक मैप के लिए छोड़ा हुआ है। और मैपिंग में भी अगले किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप गूगल मैप में अपना एड्रेस ऐड करना चाहेंगे तो एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है और आप अपना गूगल मैप में अपना जो है ये इस तरीके से अपना निशानी जो है वो छोड़ सकते हैं बबल बना के। और उसके बाद फिर ये मैप कैसे लगाना है ये भी गूगल का एक छोटा सा आई फ्रेम होता है, तो उसको आप सिलेक्ट करके वहाँ पे वो चीज़ लगा सकते हैं। और आखिर में फुटर बना हुआ है जिसमें उसने उसका कि जी कॉपीराइट्स जो हैं वो इनके पास सेव हैं और वगैरह 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 ये सारी चीज़ें। तो ये टेम्पलेट जो है ये हम बनाएंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी वजाहत इसमें करता चलूँ कि ये टेम्पलेट इसने बूटस्ट्रैप में नहीं बनाया, ये इस बंदे की HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इसको मिक्स करके इसने ये टेम्पलेट आपके सामने बनाया। तो आल्दो के ये कोडिंग हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि डेफिनेटली वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर यही कोडिंग हम बूटस्ट्रैप में करेंगे तो बूटस्ट्रैप में ये कोडिंग करनी निहायत आसान है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, इसकी ऑफिशियल साइट को हम खोल लेंगे, जो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और कॉपी पेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ये टेम्पलेट पूरे का पूरा जो है ये 19-20 का फर्क तो रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली मैनुअल कोडिंग में और बूटस्ट्रैप में, क्योंकि बूटस्ट्रैप बने बनाए टेम्पलेट आपको दे रहा है, कोडिंग जो है वो बनी बनाई आ रही है, इसलिए वैसे तो आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप उसका जो है वो मिनीफाइड वर्जन इस्तेमाल नहीं करते, एक्सपेंडेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं।
फिलहाल हम एक टेम्पलेट बनाएंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 98% इसी टेम्पलेट की तरह का होगा, लेकिन वो टेम्पलेट जो है वो हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट getbootstrap.com को भी ओपन कर लिया। इसमें मुझे डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन में मुझे इसकी एग्जांपल्स को देखना है जिसमें मैं काम करूंगा, और वो चीज़ें जो हैं वो मुझे कंपोनेंट्स में मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें क्राउजल्स वगैरह भी चाहिए और मेन्यूज़ वगैरह भी चाहिए। और ये वो पेज है जिसे मैंने आपको बताया मैं तैयार करना चाहता हूँ। तो कुछ थोड़ी सी तैयारी इसके लिए मैंने की है, वो ये की है कि ये एक फ़ोल्डर बनाया मैंने। इस फोल्डर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तमाम काम के बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल जो है वर्जन वो डाउनलोड किया 4.5, उसको अनजिप किया। तो CSS का एक फ़ोल्डर बना जिसमें CSS की फ़ाइल्स हैं, और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बना जिसमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं, और jQuery को भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डाउनलोड करके अटैच करना बता दिया, तो उसको भी मैंने अटैच कर लिया। और एक एम्प्टी फाइल जो है वो मैंने इंडेक्स के नाम से बना ली, और इस इंडेक्स की फ़ाइल को मैंने यहाँ पे ड्रीम वीवर में ओपन कर लिया। और CSS की फ़ाइल को लिंक करने के लिए आप जानते हैं ये काम किया गया, और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को और jQuery की फ़ाइल को लिंक करने के लिए ये स्क्रिप्ट दे दिया गया। तो इसको भी आप ओपन कर लें ताकि आप ब्राउज़र में देखें कि इसका क्या रिजल्ट बनेगा। और इसका टाइटल जो है वो मैंने न्यू टेम्पलेट रख लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एक हेडर प्लस मेन्यू बनानी है। तो क्या करूंगा इसके लिए, याद रखिएगा कि एक इसमें कंटेनर फ्लूड लगा हुआ है क्योंकि ये आखिर तक ब्लैक कलर जो है फिल कर रहा है, और एक इसमें कंटेनर डिव लगी हुई है क्योंकि जो मेन्यू और आपका ब्रांड नेम है वो ये एक ऐसी डिव में लगा हुआ है जो कि फ्लूड नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए हमें, इसके लिए सबसे पहले हम एक डिव लगाएंगे और इसको हम लोग कंटेनर फ्लूड का नाम देंगे, ये लें जी। और उसके बाद दूसरा काम ये करेंगे कि इसके अंदर एक और डिव लगाएंगे, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ कंटेनर का नाम देंगे, और इसके अंदर फिर एक डिव लगेगी। डिव इसके अंदर अब आपको यूँ समझना है कि इसके दो हिस्से किए गए, तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ तक ये 6 कॉलम ग्रिड के एक पोर्शन को दे दिए गए और 6 कॉलम जो है ग्रिड के, या आप ये 5-7 का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो इसमें फिर आप लिखेंगे कि डिव और कॉल, और इसमें आप इस तरह करें कि चलें आप 5 कॉलम का कम्बिनेशन रख लें, ये लें जी। ये पहली डिव आपकी लग गई, और इसी तरीके से आप लगाएंगे डिव, और इसके लिए क्लास लिखेंगे कॉल 7। तो ये 2 बॉक्सेस जो हैं ये आपके लगा दिए जाएंगे। पहले में आप लगा देंगे अपना जो है वो ब्रांड नेम, और दूसरे में आप अपनी मेन्यू एडजस्ट कर लेंगे। एक काम आपको ये कर लेना चाहिए कि इन सब के साथ आपको कमेंटिंग कर लेनी चाहिए। तो लेस देन साइन और डैश, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये मेरा हेडर है एंड मेरी मेन्यू है, और इसको आप कमेंटिंग को बंद कर लें। तो सॉरी, यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये आपकी कमेंटिंग हो गई। तो कमेंटिंग का बेनिफिट ये होगा कि गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, कहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये आपने कमेंटिंग और ये कर लिया। अच्छा जी, ज़रा एम्प्टी स्ट्रक्चर बना लें, खाली स्ट्रक्चर बना लें कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। अब आपने ये सा डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आपने स्लाइडर बनाना है। तो उसके लिए डेफिनेटली आप फिर यही काम करेंगे कि एक डिव लगाएंगे और इसको आप कंटेनर फ्लूड का नाम देंगे, कंटेनर फ्लूड। और इस डिव के अंदर आपने क्या करना है जी, एक रो लगानी है। बल्कि एक संगीन गलती मैं यहाँ भी कर गया हूँ, वो ये कर गया हूँ कि यहाँ पे मुझे रो भी लगानी है, क्योंकि रो के बगैर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये ले, तो यहाँ पे एक डिव और डिव को एक रो, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक होगी, बहरहाल ये आपने याद रखना है। तो पहले आपकी रो बंद होगी, उसके बाद फिर ये आपका कॉलम बंद होगा। अच्छा जी, ये कंटेनर फ्लूड लगा लिया गया। इस कंटेनर फ्लूड में भी आप एक डिव, वो डिव लगाएंगे आप रो के लिए, और इस रो के अंदर जो है वो आप लगाएंगे ग्रिड। ग्रिड को डिवाइड करेंगे जो आपको इस्तेमाल होगा आपके काम के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली डिव और कॉल 12, कॉल 12 से मुराद ये है कि चाहे स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इन सब की सूरत में ये 12 का ही एक ग्रिड रहे। अगर आप नहीं भी मेंशन करना चाहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ भी आप कमेंटिंग कर लें ताकि कौन सा एरिया किस काम के लिए मुख्तस किया गया है ये बाद में आपको याद रहे। तो ये है जी आपका स्लाइडर, स्लाइडर एरिया। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे आप ये स्लाइडर बना चुके हैं। स्लाइडर के बाद अब ये एक 2 3 4
4 बॉक्सेस के लिए एक एरिया छोड़ा गया है। इसको चलें इसकी क्वालिटी कह लें कि ये क्वालिटी एरिया, इसके लिए भी हम यही काम करेंगे। लेकिन इसमें आपको गौर करना है कि ये फ्लूड नहीं है बल्कि कंटेनर है। तो इसके लिए भी आप इसी डिव को कॉपी कर लें, थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाएगा। कॉपी करके मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर लें और ये आपकी हैं जी, चलें अज्यूम दैट प्रोडक्ट्स एरिया। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये कंटेनर जो है ये फ्लूड नहीं है बल्कि ये कंटेनर सिंपल है। और सिंपल कंटेनर के अंदर अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अब ज़रा गौरतलब काम है कि जब तक ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। अब ज़रा इसको रिड्यूस करके देखते हैं कि ये क्या कहता है। वैसे इन्होंने सिर्फ 2 पोजीशंस दी हैं, 2 पोजीशंस इस तरह के जब तक तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है तब तक तो ये 3, 3 के 4 कॉलम्स हैं, और ये लार्ज हो गया और ये मीडियम हो गया, और जैसे ही ये स्मॉल पे आया और एक्स्ट्रा स्मॉल पे गया ये 6 के 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे, वो इस तरीके से कि सबसे पहले नंबर पे आपने उसे लिखा है कॉलम मीडियम। जब तक ये मीडियम है तब तक ये 3 कॉलम रहेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल स्मॉल 6, यानी जब ये स्मॉल साइज में आ जाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और कॉल 12। और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल में आएंगे तो हम ये चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है ये फुल रिस्पॉन्सिव हो जाए, यानी ये 12 के 12 ग्रिड इसके हिस्से आ जाएं। तो अब ये चूंकि 4 लगे हुए हैं तो आपको भी ये 4 बॉक्सेस ही लगाने हैं। तो मैंने इसी को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद 2, 3 और 4, ठीक है जी। यानी मीडियम के यानी एक्स्ट्रा लार्ज पे, मीडियम पे, इन तीनों सूरतों में 3, 3 के 4 कॉलम रहेंगे। उसके बाद ये मीडियम से जब स्मॉल पे आएंगे तो ये 6 के 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल में आएंगे तो ये 12 के एक ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि हमने ये प्रोडक्ट एरिया जो है ये भी फिक्स कर लिया। अब ये 2 इमेजेस लगे हुए हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, और ये याद रखिएगा ये भी फ्लूड ही हैं। तो ऊपर वाला ग्रिड जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें, ये वाला, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। थोड़ा सा इसमें आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद इसमें आप 2 इमेजेस लगाए हुए हैं, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। चलें फ़र्ज़ करें मैंने इनको इमेजेस ही कर लिया, तो ये फ्लूड ही रहेगा, फ्लूड के बाद रो। लेकिन उसके बाद आपको ये करना है कि कॉल 6, यानी हर सूरत में, बल्कि थोड़ा सा इसमें भी मॉडिफिकेशन करेंगे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि जब तक ये ग्रिड जो है ये स्मॉल है, कॉल स्मॉल, कॉल SM6, जब तक ये ग्रिड स्मॉल है ये 6 के 2 ग्रिड में रहेगा, और कॉल 12, और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा तो ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपने ये 2 लगाई। मैं आपको बताता हूँ कि इससे मेरा मतलब क्या है। ये देखिएगा, अब ये 6 के 2 ग्रिड्स हैं, और ये चूंकि फ्लूड है इसलिए बाहर तक जा रहा, लेकिन जैसे ही इसको छोटा करेंगे ये देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि ये देखें, अब ये भी 12 पे कन्वर्ट हो गया और ये भी 12 पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसने स्मॉल पे ही कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मैंने उसको एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके 12 पे कन्वर्ट किया, और उससे पहले जो है वो 6 के 2 ग्रिड जो है वही आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। तो यही काम मैंने किया कि स्मॉल तक ये 6 और 6, लेकिन जब एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये वाला ग्रिड जो है ये भी 12 हो जाएगा। ये लें जी, ये भी हमारा ग्रिड लग गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम यहाँ आगे आ गए। इसके बाद हमने क्या बनाना है जी, इसके बाद हमने बनाना है ये वाला एरिया, आवर वर्क के लिए भी याद रखिएगा कि आपका ये कंटेनर जो है ये फ्लूड नहीं है। तो आवर वर्क के लिए ये फ्लूड नहीं है, तो इसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे। ऊपर से ही एक डिव कॉपी करके ले आते हैं। चलें, लेट्स सपोज इसी को आप कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसका कमेंट भी साथ कॉपी कर लेना चाहिए आपको, और इसको आपको यहाँ पेस्ट कर देना, और इसका यहाँ ये चेंज कर लें जो आपने कमेंट दिया कि ये वो पोर्शन है जो आप आवर वर्क के लिए लगा रहे हैं। अच्छा जी, कंटेनर लगेगा, कंटेनर के बाद रो लगेगी। रो में फिर आपको करना ये है, ये पहले आवर वर्क लिख लेंगे H1 के टैग से, और ये मेन्यू है ये भी हम वहाँ से बूटस्ट्रैप से ले लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि 1 2 3 4, जब तक ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज पे है तब भी 4, लार्ज पे हैं तब भी 4, मीडियम पे हैं तब भी 4, ये नहीं
मीडियम पे इसने इसको 2 कर दिया, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल तक ये 2 ही रहेंगे, लेकिन हम इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली रखेंगे। तब्दीली ये रखेंगे कि मीडियम तक ये चूँकि 4 है तो जी बिल्कुल यही सिचुएशन हम यहाँ पे रखेंगे कि जब तक स्क्रीन मीडियम है तब तक 3 3 3 3, और जब स्क्रीन जो है वो स्मॉल पे आ जाए तो 6 6 6, यानी ये 6 6 के 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाए, और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे चला जाए तो ये 12 12 में कन्वर्ट हो जाए। और ये डिव और रो यहाँ पे हम लोग H1 का टैग लिख लेंगे, तो ये एरिया जो है ये हमने आवर वर्क के लिए तय कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा नीचे आए, उसके बाद आपने क्या करना, आवर वर्क के बाद यहां उसने व्हाट वी डू लिखा हुआ है, लेकिन अगेन एक दफा देखिएगा कि ये आपकी फ्लूड कंटेनर में लिखा गया है, फ्लूड कंटेनर में, लेकिन पहले फ्लूड है, फ्लूड के अंदर एक और कंटेनर है, और फिर व्हाट वी डू और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आप कॉपी बेशक इसे ही कर लें, लेकिन इसमें फिर हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेंगे कि हमने क्या क्या करना है, ये जरा हमारा टाइम बच जाएगा। ये लें जी, तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर, बल्कि इस कंटेनर से आउटसाइड पे एक हमने और कंटेनर लगाना है, डिव कंटेनर फ्लूड, लेकिन इसको क्लोज आप जानते हैं यहां पे नहीं करना, इसको क्लोज हम करेंगे यहां आगे। अच्छा जी, और इसके अंदर फिर कंटेनर लगा, उसके अंदर ग्रीन कलर दे दिया जाएगा बाहर, और ये कंटेनर लगा, और फिर 1 2 और 3। इसके साथ हम ये सलूक करते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम पे ये 3 रहेंगे, स्मॉल पे आके ये 2 हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे आके ये 12 हो जाएंगे। तो 3 क्लासेस इसके साथ हम लगाएंगे कि मीडियम तक ये 4, और इसी तरीके से 4 8, और ये 4 12। ये लें जी, एक इसमें से आपको डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि 3 ही हैं आपके वो कॉलम्स के ग्रिड, तो 4 4 4, लेकिन जब स्मॉल पे जाएंगे तो ये 6 6 हो जाएंगे, और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी फुल स्क्रीन पे ये 4 4 8 4 12 रहेंगे, थोड़ा सा मीडियम होगा तो ये 6 6 के 2 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि अब हुए हैं। ये देखें 6 6 के 2 हो गए, और जब एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे, इसने 6 6 के 2 ही रखे, लेकिन मैंने इसको 12 12 दोबारा से फिर कर दिया। तो ये हो गया जी आपका व्हाट वी डू। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में भी उसने यही काम किया है कि 6 6 के 2 ग्रिड्स में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये 6 6 के 2 ग्रिड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके 12 12 के 2 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जब तक ये स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये देखिएगा, जब तक ये मीडियम, ये देखें, जब तक ये मीडियम है तो ये 6 6 के 2 ग्रिड हैं, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल में गए तो स्मॉल में जाते ही ये जो है ये 12 12 के ग्रिड्स में कन्वर्ट हो गए। यही काम हम इसके साथ करेंगे। तो ये पोर्शन जो है ये है आपका कहलाएगा कॉन्टैक्ट अस का। तो इसको इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन एक आखिरी बात कि ये फ्लूड नहीं है, इसलिए बाहर वाली डिव की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो एक डिव हम इसमें से डिलीट कर देंगे। ये लें जी, इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप उसे लिख दें कि ये मेरा एरिया जो है ये कॉन्टैक्ट अस के लिए, और चूंकि इसमें फ्लूड की ज़रूरत नहीं है इसलिए डिव एक यहाँ से डिलीट करें, और इसकी क्लोजिंग टैग जो है डिव का वो भी बंद करें। और इसके साथ हम ये सलूक करेंगे जब तक ये स्मॉल है, जब तक ये स्मॉल है, बल्कि ये आप ख़त्म कर दें क्लास, ये लें, जब तक ये स्मॉल है तब तक ये 6 रहेगा, जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएगा ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको भी डिलीट कर दें, और ये लें, जब तक ये स्मॉल है तो ये 6 और 12 पे जाएगा तो आपने इसको ख़त्म कर देना है। एक डिव इसमें एडिशनल लगी हुई है वो आपने डिलीट कर देनी है। तो ये हमने कॉन्टैक्ट अस का पोर्शन भी बना लिया, इनके अंदर हम डाटा जो है वो फिल करेंगे। अब यहाँ पे एक लगाया हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो मैं आपको बनाने का तरीका, सॉरी, यहाँ पे लगाया हुआ गूगल मैप, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो खैर ऊपर लग गया ये वाला, यहाँ पे लगाया गया गूगल मैप। तो गूगल मैप में यहाँ पे ये बैलून बनाया जाता है, अपना एड्रेस ऐड किया जाता है, बहुत सिंपल सा वे है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो आपके लिए जीमेल अकाउंट चाहिए होता है, उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप एक्सेस करके गूगल मैप को, अपने किसी भी एड्रेस को गूगल मैप में ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही बैलून बना हुआ नज़र आएगा। तो ये क्लाइंट को समझाने के लिए होता है कि अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहेंगे तो कहाँ कहाँ से होते हुए कौन सा रोड है और कौन सा इलाका, तो ये गूगल मैप में आपको एंट्री करना भी सिखा दूंगा और ये गूगल मैप भी लगा दूंगा। और ये फ्लूड लगा हुआ, तो एक दफ़ा फिर थोड़ी सी जहमत करें कि इसी कंटेनर को ले लें, इसे आप कॉपी कर लें और अगेन पेस्ट कर दें, और यहाँ पे आप चेंज कर लें, इसकी कमेंट चेंज कर लें कि ये जो है
ये गूगल मैप का एरिया है, लेकिन इसमें चूंकि कंटेनर फ्लूड लगा हुआ है इसलिए इसको चेंज कर लें और उसे कहें कि ये कंटेनर जो है ये फ्लूड रहेगा, उसके बाद रो रहेगी, लेकिन ये एक ही बॉक्स है जो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसको सिर्फ div कॉल 12 कर देना कि हर हाल में, चाहे ये एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, हर हाल में ये 12 ग्रिड में ही डिवाइड रहेगा। ये बन गया जी। और लास्ट पे आ गया अब आपका फुटर। तो फुटर के लिए भी वही काम किया गया कि पहले आपने एक कंटेनर फ्लूड लगाया है, उसके बाद एक छोटा कंटेनर लगाया जो फ्लूड नहीं है, उसके बाद ये तकरीबन आप 9 और 3 में डिवाइड कर लें या 8 और 4 में डिवाइड कर लें, जैसे आप मुनासिब समझे। तो चलें इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी और पेस्ट, और इसके साथ जो है वो मैं लिख देता हूं कि ये मेरा फुटर एरिया है। और चूंकि एक फ्लूड है, लेकिन फ्लूड के अंदर आपको एक और डिव लगानी है, इसको ज़रा थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र कर लें ताकि एक खूबसूरती जो है वो इसकी बरकरार रहे। ये लें जी, डिव कंटेनर, लेकिन ये यहाँ क्लोज नहीं होगा, इसको आप यहाँ आके क्लोज करेंगे। ये लें जी, इसको सीक्वेंस में बंद करें। ठीक है जी। और इसमें ये हो गया कि कंटेनर फ्लूड लग गया, फिर कंटेनर, फिर रॉ, और इसमें ये करें 8 और 4 का कम्बिनेशन दे लें या 9 और 3 का दे लें। ये लें जी कि ये हर हाल में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है ये 9 रहेगा, और ऊपर वाली जो डिव है, जो अगली डिव है जिसमें उसने कुछ लिखा हुआ है, वो 3 रहेंगी। इसके लिए फिर आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर लें और इसको आप 3 कर लें। ये लें जी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस साइड का आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला काम आपने ये करना है कि इसमें आपने ये जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा की फीडिंग करनी है। इसको सेपरेट स्ट्रक्चर को समझाने का मकसद मेरा ये था कि जब स्क्रीन, ये मैं समझा सकूं कि जब स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है तो इसके साथ आप क्या सलूक करेंगे, उसके बाद जब स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज पे आती है तकरीबन यहाँ पे, तब इसके साथ आप क्या करेंगे, जब स्क्रीन मीडियम पे आती है तो ये जो आपने ग्रिड्स लगाए हैं या डिवीजन की है स्क्रीन की, ये क्या रोल प्ले करेगी, स्मॉल पे क्या रोल प्ले करेगी और एक्स्ट्रा स्मॉल पे क्या प्ले करेगी। अब हम इसके अंदर डाटा डालना शुरू करते हैं ताकि पता चल जाए कि ये डाटा आपको कैसे नज़र आएगा। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मेन्यू बनानी है। तो मेन्यू के लिए यहाँ पे जो हमने सबसे पहले डिव लगाई है, ये दिस वन, ये कंटेनर फ्लूड लगाया, तो आप जानते हैं कि इसके पीछे एक अप्रॉक्सीमेटली कोई डार्क ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का फिलिंग जो है वो की हुई है। अब ये फिलिंग करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने ये जो कंटेनर फ्लूड लगाया है इसके साथ आप इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल कर लें। स्टाइल के बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में कलर, और कलर में आप ये कोई डार्क ग्रे किस्म का कलर जो है ये फिल कर दें। पहला काम। दूसरा काम, ये आप जानते हैं कि अभी चूंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो नज़र आने के लिए या तो कुछ लिख लें, अगर नहीं लिखना तो इसके साथ एक हाइट का टैग एडजस्ट कर दें। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपने इसकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 पिक्सल दे दी। तो एक मेथड तो आपके पास ये है। अब देखिएगा जैसे ही आप इसको यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये कंटेनर आपको ये देखें नज़र आना शुरू हो गया कि जैसा कि आपने यहाँ लगाया था। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यानी इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल कर लें। अब एक्सटर्नल सीएसएस bootstrap.css है, लेकिन इसको हम इसलिए नहीं छेड़ते बेचारे को कि इसके अंदर तो ऑलरेडी तकरीबन कोई 10,278 लाइनों की कोडिंग जो उसने पहले की हुई है। तो हम उसके लिए एक काम करते हैं, वो ये काम होता है कि हम फाइल और न्यू हम एक CSS फाइल अपनी सेपरेटली क्रिएट कर लेते हैं और इसको आप सेव करें। और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे जाके, ये चूंकि मैं एक्सरसाइज में बना रहा हूँ, और एक्सरसाइज में जाके CSS और CSS में जाके आप अपनी स्टाइल फाइल अलग से एक क्रिएट कर लें। सॉरी, इसको स्टाइल फाइल को आप अपनी स्टाइल फाइल को अलग से क्रिएट कर लें। अब ये स्टाइल फाइल जो है ये आपकी यहाँ पे देखें तो ये स्टाइल फाइल क्रिएट हो गई। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि इस स्टाइल फाइल को आपको अपनी इस फाइल के साथ, इंडेक्स फाइल के साथ आपको कनेक्ट करना है, अटैच करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए आपने ये लिंक उसने ऑलरेडी दिया हुआ है जो उसने मैनुअली बूटस्ट्रैप के लिए CSS अटैच की थी। जस्ट इसके अबव आप इसको अटैच कर दें कि मैंने एक स्टाइल फाइल बनाई है तो मेरी उस स्टाइल शीट को अटैच कर दो। ये ले जी।
तो इनमें से जो तरीका बेहतर आप समझते हैं वो तरीका आप इख्तियार कर लें। वैसे प्रॉपर वे यही होता है। अब ये स्टाइल शीट का टैब अलहदा से बंद कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी इंडेक्स फाइल के अंदर ये देखें स्टाइल शीट ऐड हो गई। तो वैसे प्रॉपर वे तो यही होता है कि आप स्टाइल शीट अलहदा से क्रिएट कर लें। उसमें फिर ये होगा कि आपने ये जो यहाँ पे लिखा है ये काम आपको नहीं करना, बल्कि आपने इसको स्टाइल शीट में जाना है और स्टाइल शीट में जाने के बाद आपने एक क्लास बना के देना है। अब चूंकि मैं हेडर के लिए बना रहा हूं तो चलो सपोज मैं इसके लिए HD1 यानी हेडर 1 के नाम से एक क्लास जो है वो जनरेट कर लेता हूं और इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूं कि एक HD1 की क्लास है उस। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पे अब स्टाइल का टैग नहीं आएगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई तो HTML और CSS का जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें चले जाएं और HTML और CSS को पढ़ें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये लेंज तो आपने ये दो काम कर दिए कि एक HD1 की क्लास बनाओ और उस क्लास में पहले नंबर पे मेरी ये बैकग्राउंड कलर दे दो और दूसरे नंबर पे मुझे उस HD की एक हाइट दे दो। तो प्रॉपर वे तो यही है कि आप CSS को अलहदा से अटैच करें। लेकिन अब ये जो HD1 की क्लास है ये आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये क्लास नहीं देंगे, इनलाइन आपने ख़त्म कर लिया है, इसलिए जैसे ही आप अपनी इंडेक्स फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने इनलाइन में से ख़त्म कर दिया। तो अब दूसरा काम आपको ये करना है कि जहाँ पे आपने क्लास कंटेनर दी है इसके साथ एक आप और क्लास आपको देनी पड़ेगी और वो क्लास है आपकी HD1। तो अब ये एक्सटर्नल CSS फाइल में से ये HD1 की क्लास जो है इसको उठाएगा और उठाने के बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये बेहतर ये है कि आप एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएं। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ पे ये वेब मेंटोर लिखना है। तो वेब मेंटोर लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये जो आपने H1 ये पहली 5 ग्रेड का को कन्वर्ट किया है, यहाँ पे आप एक H1 की क्लास दें और H1 की क्लास में आप लिख दें वेब मेंटोर। ठीक है जी। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ज़रा इसको रन करके देखें। अब लिखा तो गया है, लेकिन ये क्योंकि बैकग्राउंड भी आपने डार्क ग्रे कर दी थी और बाय डिफ़ॉल्ट H1 का जो कलर होता है वो भी आपका ब्लैक होता है, तो इसलिए ये ब्लैक कलर में लिख रहा है जो इतना वाजे नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसके लिए भी आपको क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास देने के लिए हम उसे करेंगे कि ये स्टाइल शीट में जाएंगे और स्टाइल शीट में जाने के बाद अब चूंकि वो HD1 ऑलरेडी एक डिव लगी हुई है जिसपे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो H1 लिखा गया है ये इसकी जो पेरेंट डिव है या पेरेंट क्लास जिसके अंदर ये लगाया गया है ये HD1 है, इसलिए आप इसको नॉमिनेट करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको जस्ट H1 का कलर कर देंगे, ये देखें मैंने उसे कहा कि H1 का कलर जो है वो वाइट हो जाना चाहिए, तो ये देखें कि ये वाइट तो कर देगा ये ले, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये फेस करना पड़ेगा। ये देखिएगा H1 का कलर तो उसने वाइट कर दिया, लेकिन नुकसान ये फेस करना पड़ेगा कि अब अगर आप 1000 दफा भी H1 का टैग लिखेंगे सबका कलर वाइट करता रहेगा और हो सकता है मुझे सबका कलर वाइट ना करना हो। तो उसके लिए फिर आपको इसकी पहले पेरेंट टैग जो है वो कॉल करना पड़ेगा और फिर आप इसको कॉल करेंगे ये, यानी आप उसे कहेंगे कि ये जो HD1 का पेरेंट क्लास लगाई गई है इस HD1 के अंदर अगर कोई H1 का टैग आए तो उसका कलर जो है वो आपने चेंज करना है। इसके अलावा जितने मर्जी H1 के टैग लिखे जाएं पूरी फाइल में कहीं भी लिखे जाएं, किसी का भी कलर तुमने चेंज नहीं करना। ठीक है जी, बात वही है लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ज़रा टॉप पे जो है वो लिखा गया, तो इसके लिए आपको इसको पैडिंग टॉप दे देना। ये कमांड भी मैं आपको CSS के सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ, पैडिंग टॉप। और पैडिंग टॉप आपने तकरीबन कोई 6, 7, 8 पिक्सल के करीब दे के देख लेनी है। तो जैसे ही आप ये पैडिंग टॉप देंगे तो ये आपका H1 का टैग जो है ये ज़रा थोड़ा सा टॉप से छोड़ के लिख दिया जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको ये मेन्यू देनी है। तो मेन्यू देने के लिए हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। तो इसमें आपको कंपोनेंट और कंपोनेंट में जाके आप थोड़ा ड्रॉप डाउन में आए तो ये देखिएगा नैव्स और नैव बार, नैव्स और नैव बार। नैव में आपको वो समझाएगा कि जी मेन्यू जो है वो कैसे बनती है। ये देखिए ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मेन्यू उसने आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है। ये लें क्लास नैव और इसको इसने इस तरीके से बना के दिया हुआ, तो ये लें। और ये कंटेंट सेंटर यानी नैव जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी ये मेन्यू सेंटर में भी देगा और ये राइट में भी देगा, तो यहाँ से आपको ये मेन्यू जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर इस मेन्यू को आप ये मुख्तलिफ शक्लों में है, ये टैब्स की शक्ल में भी होती है, ये पिल्स की शक्ल में भी होती है, इसके लिए पिल्स की क्लास इस्तेमाल होगी। ये जस्टिफाई यानी स्ट्रेच करके खींच के इसको पूरी स्क्रीन पे फैला देगा, तो इस तरीके से भी ये हो सकती है। ये देखिएगा ये सारे के सारे ये ड्रॉप डाउन की सूरत में भी होती है
और पिल्स एंड ड्रॉप डाउन, यानी ये पिल्स हैं और ये साथ में इसने इसको ड्रॉप डाउन बना के दिया हुआ। तो ये पिल्स और ड्रॉप डाउन, यानी ये छोटे छोटे पिल्स बने होते हैं और साथ में ड्रॉप डाउन बनी होती। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मेन्यूज़ हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो मेन्यू जो है वो आप यहाँ से पसंद कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन्यूज़ के साथ वैसे ये हमने ये बॉक्स अलहदा बना दिया, यानी ये ब्रांड अलहदा बना दिया, लेकिन उसने यहाँ पे मेन्यू में एक नैव के नीचे ही उसने लिखा हुआ है नैव बार। तो नैव बार में उसने क्या दिया है ये देखिएगा, वो कहते हैं जी पूरी की पूरी नैव बार मैं आपको दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्क्रॉल, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब इसको आप रिड्यूस करेंगे स्क्रीन को, तो रिड्यूस करने के साथ ही इसके साथ जो है वो ड्रॉप डाउन का बटन भी बनेगा। ये देखिएगा, ये ड्रॉप डाउन का बटन भी बनेगा। तो ये भी उसने दी हुई है अगर आप इनमें से कोई लेना चाहें। लेकिन इसमें पहला ब्रांड और उसके बाद मेन्यू और सर्च वगैरह का फॉर्म। फिर वो कहता है कि अगर सिर्फ ब्रांड लेना हो तो आप मेरे पास क्लासेस हाजिर हैं। ब्रांड में इमेज लगाना हो, अकेला इमेज लगाना हो तो भी, और इमेज के साथ ब्रांड नेम लिखना हो तो भी, और अकेली आपने मेन्यू लिखनी है, ब्रांड नेम नहीं लिखना, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपके पास मौजूद हैं। तो इनमें से कोई भी क्लास आप कॉपी करके वहाँ पे मेन्यू में पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से एक नैव जो है नैव बार वो पेस्ट कर दी। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, नैव क्लास नैव बार, और मार्जिन 20 पिक्सल क्यों दिया ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये टॉप से उसको थोड़ा सा 20 पिक्सल छोड़ा। और इसमें फिर मैंने होम और फीचर और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू का कलर भी ब्लैक होता है, इसलिए मैंने इसकी इंटरनल स्टाइलिंग कर दी। वैसे मुझे एक्सटर्नल में भी जाके दे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए यहीं इंटरनल इसकी स्टाइलिंग कर दी। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिएगा, ये आपकी होम और फीचर्स और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस की मेन्यू आ गई। तो ये मार्जिन 20 पिक्सल है, अगर आप 20 पिक्सल की बजाय 15 पिक्सल करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी ये चारों तरफ से 15 पिक्सल 20 पिक्सल दे रहा था, तो अब ये, या अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो चूंकि इसके लेफ्ट राइट भी दे रहा है, तो आप इसको टॉप बॉटम जो है वो कर लें 15 पिक्सल, और जो लेफ्ट राइट है वो इसको आप 5 पिक्सल कर लें। ये लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये 2 दफ़ा नहीं देना क्योंकि स्पेस और फिर आखिर पे इसको टर्मिनेट करना। ये लीजिए, तो ये डिफरेंस जो है ये थोड़ा मुनासिब हो जाएगा। तो ये मेन्यू जो है ये आपकी इस तरीके से जो आपकी बन गई। उसने ज़रा जावास्क्रिप्ट की मदद से मेन्यू बनाई हुई है, इसलिए ये टॉप के ऊपर एक ग्रीन बार बन रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन मेन्यू के सेक्शन में मैंने आपको बताया था, ये मैंने जल्दी जल्दी मेन्यू जो है ये वहाँ से ले ली है, लेके पेस्ट कर दी है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल मेन्यू में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। तो मेन्यू के लिए भी मैंने एक क्लास जो है वो HTML और CSS वाले सेक्शन में बनाई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग स्लाइडर लगाएंगे। ये कैसे लगाएंगे? तो स्लाइडर लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्राउजल में आना। जैसे ही आप यहाँ पे क्राउजल में आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्राउजल में आएंगे तो ये देखिएगा, यहाँ क्राउजल में उसने दिया हुआ कि अगर तो आप स्लाइड्स ओनली, इसमें देखिएगा सिर्फ इमेजेस आएंगे, नथिंग एल्स, कोई और नहीं आएगा। उसके लिए उसने कोडिंग दे दी हुई है। विद कंट्रोल 2 कंट्रोल के बटन मिलेंगे, एक लेफ्ट का एक राइट का। अब जरा गौर कीजिए कि जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड, उसने थोड़ा लाइट डार्क का कम्बिनेशन बना के दे दिया। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो वो कहता है जी विद इंडिकेटर्स, और कंट्रोल के साथ साथ जैसे ही आप इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं ये भी आपकी स्क्रीन को दाएं बाएं स्क्रॉल करने का काम करता है। और फिर वो कहता है कि आप ये देखिएगा विद कैप्शन, उसने भी कैप्शन दी है लेकिन उसने स्क्रीन के सेंटर में और लेफ्ट साइड पे दी है कैप्शन। लेकिन चलें, उसको बाद में कभी देखा जाएगा जब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। तो ये देखिएगा, ये स्क्रीन पे कैप्शन भी हैं, कंट्रोल भी हैं और ये भी है। तो ये उसने मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स दी हैं। हमें जस्ट एक काम करना, हमने पसंद किया है कि विद कैप्शन वाला स्लाइडर हमें चाहिए। हमने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद ये हम स्लाइडर एरिया में आ गए। ये जो आपने कमेंट दिए हैं, इनका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन से पोर्शन में आपने काम करना है। और डिव क्लास कंटेनर और रो और कॉल 12, इसमें आने के बाद आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। थोड़ी सी खूबसूरती बना लें। इसकी खूबसूरती ये कि आपने ये जो डिव दी है, उसके बाद इसको आप थोड़ी सी स्पेसिंग दे लें, इसको आप थोड़ी सी स्पेसिंग दे लें ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आए। ये लेंज, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ रहेगा। ये लेंज, अच्छा जी, इसको सेव कर लें। अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? ये देखिएगा, ये जो इंडिकेटर था वो यहाँ नज़र आ रहा है और जो इमेजेस हैं, इसलिए कि जो आप डिव यहाँ पे स्लाइडर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्लाइडर उन्होंने ऑनलाइन कुछ इमेजेस जो हैं इनको अटैच कर दिया और सोर्स की जगह ये यहाँ पे दे दिया। यानी उसकी क्लासेस में कुछ उसने अटैचमेंट दी हुई है, जबकि यहाँ पे हमारे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक काम किया,
काम मैंने ये किया कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसी प्रोजेक्ट में से इमेजेस कॉपी कर लिए ताकि सिमिलैरिटी लगे, सेम लगे। ये देखिएगा, तो ये इमेजेस हैं और इन इमेजेस के अंदर ये जो उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड चलाए हैं, मैंने वही इमेजेस जो हैं वो कॉपी कर लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये इमेजेस के फोल्डर में पड़े हैं। आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन ये करनी है कि जहाँ पे आपने ये स्लाइडर शुरू किया तो ये देखें, ये सोर्स लिखा हुआ है, इस सोर्स में उसने खाली छोड़ा हुआ है। आप इस सोर्स के अंदर ब्राउज़ करें और ब्राउज़ करने के बाद आपको CSS के फोल्डर से बाहर निकलना है, इमेज के फोल्डर में जाना है और ये फर्स्ट फाइल। और इसी तरीके से ये जो सोर्स है इसमें भी आपने इसको यूज़ करना है, ब्राउज़ करना है और इसमें आपने ये सेकंड फाइल अटैच कर देनी है और सो ऑन। आपको सोर्स और इसको आपने यहाँ पे डबल ब्राउज़ करना है और अपने थर्ड फाइल जो है अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने इस प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करेंगे, ये लें जी, ये स्लाइडर आपके सामने है और ये फर्स्ट लेबल और ये सेकंड लेबल ये बहुत छोटी स्पेस में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि इसने H5 का टैग इस्तेमाल किया हुआ है। आप H5 इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा बड़ा H2 इस्तेमाल कर लें। और मैं इसका लेबल भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि चेंज कैसे करना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी वेब मेंटोर ग्राफिक लाइब्रेरी, ये लेंज, और नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ऑन, आप ये दूसरे का और तीसरे का स्लाइडर भी चेंज कर सकते हैं। चले मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी वेब मेंटोर कॉपीराइट फ्री कोडिंग या इमेजेस, ये लें जी। और इसी तरीके से आप ये तीसरा लेबल जो है इसको भी आप बदल सकते हैं, कोडिंग लाइब्रेरी। इसको रिफ्रेश करें और ये देखिएगा आपके सामने ये लेबल जो है। अब देखिए इस पे कंट्रोल्स भी हैं, आप इमेजेस को स्क्रॉल भी कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैक, और जो इंडिकेटर हैं इंडिकेटर से। और ये जो इमेजेस हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, इस टेक्स्ट का अगर आप समझते हैं कि चूंकि बैकग्राउंड्स पे ये कलर वाजे नहीं हो रहा, तो आपको इसका कलर चेंज कर लेना चाहिए। किसी एक के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी वही काम कि या तो स्टाइलिंग में जाके कर लें, लेकिन अगर इन शॉर्ट वे में करना हो तो इनलाइन, ये H1 कॉपीराइट फ्री इमेजेस, और बल्कि ये पहला इमेज लगा, तो यहाँ पे H2 में जाएं और H2 में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल में आपने क्या देना है कि ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाना चाहिए। ये लें, सेव कर लें। और अब डेफिनेटली जब इसको रिफ़्रेश करेंगे, लेकिन ये रेड भी चूँकि बैकग्राउंड कुछ इस किस्म की है कि रेड जो है वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, हमें कोई और कलर कर लेना चाहिए। तो चलें हम यहाँ से इसको येलो कलर कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंटली नज़र आए। और इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा ये इमेज, बहरहाल ये भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलें आगे चल के हम इसमें ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं। हम इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो कुछ कलर भी फिल कर सकते हैं। वो कलर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा इतना। ये देखिएगा इसने कलर फिल किया हुआ, इसने तो 100% कलर फिल किया हुआ, लेकिन हमने जहाँ पे लेबल देना है उसकी बैक पे हम लोग ट्रांसपेरेंट कलर फिल करके, यानी कलर फिल करके उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट से ये होता है इमेज भी पीछे तो थोड़ा नज़र आता रहता है और आपका जो लेबल है वो भी अच्छे तरीके से डिस्प्ले होता रहता है। ये ज़रा गौर करें कि ये जो उसने ब्लैक जिसके ऊपर उसने कंट्रोलर लगाया, इसके ऊपर उसने एक ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स लगाया है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इससे पीछे वाला इमेज भी नज़र आ रहा है और जो है वो अपना मकसद भी हल हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है इसको आप सेव कर लें तो ये आपका ग्राफिक लाइब्रेरी जो है ये आपकी रेडी होगी। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये याद रखिएगा कि उसने ज़रा फाउंट्स जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हैं, तो ऑनलाइन उठाए हैं इसलिए हमारे फाउंट ज़रा बोंगे से लग रहे हैं, लेकिन परेशान ना होइएगा, फाउंट्स पे भी तफसीलन आगे चल के हम काम करेंगे तो ये फाउंट्स मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे हम इस पोर्शन पे आपने क्या करना है जी, अब आपको यहाँ पे ये आपको प्रोडक्ट एरिया में चले जाना है। तो इसमें सबसे पहले एक इमेज लगाया गया है, तो आए इसकी ये जो हाँ स्लाइडर ख़त्म हो रहा है और ये बॉक्स शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम एक इमेज लगाते हैं। इमेज का टैग दिया आपने, और इस इमेज के टैग में मैंने वही इमेज जो वो ग्रीन कलर का सर्कल लगा हुआ, ये देखिए मैंने संभाल के रखा हुआ। एक टैग दे दें इमेज का और ज़रा डिस्प्ले करें कि ये इमेज का टैग कहाँ डिस्प्ले हुआ।
ये देखिएगा। और दूसरा काम ये है कि एक H2 का टैग है और एक पैराग्राफ का टैग है। तो इसके लिए आपने एक, बल्कि ये यहीं रखेंगे, एक H2 का टैग लगाएंगे और H2 के टैग में क्या लिखना है जी, उसने लिखा हुआ है जी फुली रिस्पॉन्सिव। चलें हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फुली रिस्पॉन्सिव को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे ये लॉरम इप्सम कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, ये हम लॉरम इप्सम वाला कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ पे, सॉरी, इसको हम पहले पैराग्राफ देंगे और पैराग्राफ के अंदर हम ये लॉरम इप्सम लिखेंगे। अच्छा जी, तो अब ये चूँकि ये देखें, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें आपको रखनी है। पहला काम तो ये करना है कि ये सेंटर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ एक काम करें कि जहाँ पे आपकी रो शुरू हुई है, रो के फ़ौरन बाद आप सेंटर का टैग लगा दें और जब तक ये रॉ आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी रॉ के अंदर लगाया और यहाँ ये रॉ कंप्लीट हुई है, तो आपने ये सेंटर का टैग जो है ये बंद कर देना। बल्कि ये H2 ज़रा थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप H4 कर लें। ये लें जी, ये H4 हो गया। इसको आप सेव करें और सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा, ये अभी चूँकि एक ही था इसलिए ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन जब हम 2-3 लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। तो मैं बाकी डिव्स के अंदर भी यही चीज़ें जो हैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये स्क्रोलिंग थोड़ी टफ हो रही है। ये ले इमेज और हेडिंग और ये पैराग्राफ, ये पहली डिव के अंदर भी और ये दूसरी डिव के अंदर भी, और इसी तरीके से ये तीसरी डिव के अंदर भी और ये चौथी डिव के अंदर भी, ये हमने पेस्ट कर दी हैं और ये ऑटोमेटिकली आपकी सेंटर में रहेंगी। ये लें जी, इसको रिफ़्रेश करें। अच्छा, ये नीचे जा रही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये नीचे क्यों जा रही हैं। उससे पहले आपको, सॉरी, एक गलती की है हमने, तो ये चूँकि हमने रॉ के अंदर सेंटर कर दिया, इसलिए हर जो ये डिव लग रही है ये सेंटर में लग रही है। तो एक छोटी सी गलती कि आपने ये जो सेंटर का टैग है रॉ में नहीं लगाना, बल्कि ये जो डिव लगाई है इसके अंदर लगाना है कि जो भी आप इसमें डाटा लिखेंगे वो सेंटर, और जब तक ये रॉ बंद नहीं हो जाती तब तक ये डाटा जो है ये आपका सेंटर में ही रहेगा। तो ये आपको चारों में कर लेना है। जहाँ पे आपने इमेज लगाया, इमेज के बाद सेंटर का टैग और पैराग्राफ के बाद आप ये सेंटर का टैग जो है ये बंद करेंगे। ये दूसरे के साथ हो गया, इसी तरीके से बाकी 2 के साथ भी कर लें। तो मैंने बाकी 2 के साथ भी ये सेंटर का टैग, यानी मैंने रॉ के बाद लगाया था सेंटर का टैग और रॉ के बंद होने से पहले ख़त्म किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहली डिव लगी इसके बाद आप सेंटर का टैग लगाएं और इस डिव के बंद होने से पहले पहले टैग को बंद कर दें, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और अब मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन अब ये बिल्कुल इसके साथ अटैच है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने ये जो रॉ लगाई है या जो कंटेनर लगाया है, किसी एक को आपने स्टाइल का टैग दें और स्टाइल का टैग देने के बाद आप मार्जिन टॉप अप्रॉक्सीमेटली 50 पिक्सल जो है वो मार्जिन टॉप दे दें ये प्रोडक्ट एरिया को। तो उसका फिर बेनिफिट ये होगा कि ये टॉप से 50 पिक्सल छोड़ के लिख दिया जाएगा। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इमेज के साथ ही ये टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप या तो इमेज के फ़ौरन बाद ब्रेक का टैग लगा दें, ये लें इमेज के, बल्कि ये ब्रेक का टैग शायद 2 दफ़ा आपको लगाना पड़े, तो ये इमेज के बाद आपने ब्रेक का टैग लगाया, इसको आप पहले इमेज के बाद, और इसी तरीके से आपको इसको दूसरे इमेज के बाद, आपको तीसरे इमेज के बाद, आपको चौथे इमेज के बाद ब्रेक का टैग लगाना पड़ेगा। अगर ब्रेक का टैग नहीं लगाते तो फिर आपको पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी। ये लें जी, तो ये आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये सेंटर जस्टिफाइड हो गया। अभी भी इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने डिज़ाइन कर ली। तो इस एरिया को डिफ़ाइन करने के बाद हम चलते हैं इस एरिया पे। तो इस एरिया के लिए आप कोडिंग आपको पता है कि आपने इमेजेस एरिया का इसका नाम रखा, फ्लूइड कंटेनर लगाया, रो लगाई और 2 बराबर इसमें ग्रिड्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो पहला ग्रिड है इसमें आप इमेज का टैग लगाएंगे और इमेज के टैग में जो है आप सोर्स देंगे वो आपका ये अबाउट वाला इमेज है, इसको आप डिस्प्ले करेंगे। इसको सेव करें और सेव करने के बाद इसको देखें, ये देखिएगा कि ये क्या रिज़ल्ट आपको देगा। ये देखें, ये यहाँ पे इमेज आपको डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो दूसरी डिव है ये वाली, इसमें भी आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देनी है ताकि पता चले कि वो डिव कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। तो डिव तो चूँकि लगी हुई है, चलें इसको एक क्लास दे देते हैं और क्लास का नाम हम रख देते हैं इसमें टेक्स्ट, या चलें इसका नाम हम रख देते हैं txt1।
और इस txt1 को हम वैसे तो हम इसको स्टाइल टैग में भी डिफाइन कर सकते थे, इनलाइन भी, लेकिन जब चूँकि हम एक्सटर्नल काम कर रहे हैं तो चलें एक्सटर्नल ही इसको काम करते हैं। तो इसमें आपने डॉट txt1 क्लास का नाम रखा और इसमें आपने एक बैकग्राउंड कलर जो है उसको आपने सेट कर दिया। तो अज्यूम दैट कि आपने ये बिल्कुल इंतहाई डार्क ब्लू कलर जो है वो उसके लिए सेट कर दिया। इसको आप सेव करें और इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा ये एरिया जो है ये आपके लिए डिस्प्ले हो गया, यानी ये डिव 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे इमेज जो है ये तकरीबन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है और यहाँ पे इमेज जो है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। तो एक काम करें कि ये जो आपने इमेज लगाया है इसको क्लास दे दें और क्लास का नाम दे दें, सॉरी इसको क्लास, और क्लास का नाम आप देंगे इमेज थंबनेल, इमेज फ्लूड। तो जैसे ही हम इमेज फ्लूड लगाएंगे तो ये देखिएगा ये इमेज अपनी जगह पे आ गया और वो जो दूसरी डिव है वो अपनी जगह पे आ गई। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो आपने दूसरी डिव लगाई है इसमें आपने वी आर वेब डिज़ाइन हीरोज़ ये उसने 3 लाइनों में लिखा। तो इसको लिखने के लिए आप H1 का टैग लगाएंगे और इसमें आप लिख देंगे वी आर, और अगेन आप H1 का टैग लगाएंगे और H1 के टैग के बाद आप लिख देंगे वेब डिज़ाइन और उसके बाद अगेन आपका H1 का टैग, और सॉरी इसको कैपिटल में कर लें, ये रेंज वी आर वेब डिज़ाइन हीरोज़, ये देखिएगा। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा वी आर वेब डिज़ाइन हीरोज़ उसने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके लिए 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, इसका कलर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोबारा आप स्टाइलिंग टैग में जाएं और स्टाइलिंग टैग में उसे जाके कहें कि अब जो txt1 क्लास मैंने डिफ़ाइन की है, जो txt1 क्लास मैंने डिफ़ाइन की है, अगर उसमें h1 लिखा जाए, सबसे पहली बात उसका जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए, और दूसरी बात जो है एक दफ़ा ज़रा उसको पहले चेक कर लें फिर उसमें देखते हैं कि अगला काम क्या करना है, ये देखिएगा। और दूसरा काम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बोल्ड है और थोड़ा इंक्रीज्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि H1 का मैक्सिमम साइज़ यही होता है। तो उसमें फिर आप लिखेंगे कि अगर text1 की क्लास में H1 का टैग लगे तो उसके लिए आपको करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इम्प्रूव करना है। इसको चलें कोई 40 पिक्सल के करीब रख दें, वैसे 36 पिक्सल ये नॉर्मल होता है, चलें इसको 50 पिक्सल के करीब कर दें। और दूसरा काम ये करें कि इसको आपने जो इसका फ़ॉन्ट वेट है उसको आपने बोल्डर कर देना, और उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा ज़रा इसका रिजल्ट चेक कर लें, ये देखिएगा। तो अगली बात देखिएगा कि इसमें इसने लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम की हुई है, तो आपको इसके अंदर जो है इसकी लाइन स्पेसिंग जो है उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको लाइन हाइट, और लाइन हाइट ऑटो तो है ही, लेकिन चलें इसको तकरीबन कोई 20 पिक्सल के करीब रख के देखें कि अगर इसकी लाइन हाइट जो है वो 20 पिक्सल रखी जाती है दैन ये क्या करता है। लेकिन देखें ये बहुत ही आपस में गुछू मुछू हो गया, तो चलें इसको कोई 40 पिक्सल के करीब रख के देखते हैं कि लाइन हाइट ये रेंज। तो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन एक काम और भी किया गया कि इसमें टॉप पे और राइट पे और लेफ़्ट पे ऑब्वियसली चारों तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़ी गई, तो उसको जगह को छोड़ने के लिए आपने इसमें इसकी पैडिंग जो है वो सेट कर देनी है कि इस डिव में जो txt1 है अगर इसमें टेक्स्ट लिखा जाए तो उसमें पैडिंग जो है वो कैसे सेट होनी चाहिए। तो इसमें अगला काम जो है वो हो जाएगा पैडिंग का, कि आपने इसकी बल्कि इसको पैडिंग और इसको टॉप से छोड़ना है। टॉप से अज्यूम दैट हम 20 पिक्सल छोड़ लेते हैं, और उसके बाद जो है इसका रिज़ल्ट चेक कर लें कि ये टॉप से 20 पिक्सल छोड़ने से क्या करता है। इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिएगा। लेकिन अब चूँकि ये H1 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हर एक के ऊपर जो है ये 20 पिक्सल छोड़ रहा है। तो इसके लिए फिर आपको जो लाइन हाइट है उसको फिर थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हर H1 के ऊपर ये स्पेस छोड़ रहा है। तो फिर ये काम करना पड़ेगा आपको, बल्कि ये पैडिंग जो है ये चूँकि 20 पिक्सल चारों तरफ से छोड़ रहा है, तो आप इसको जस्ट उसे कहेंगे कि पैडिंग टॉप जो है ये तकरीबन कोई 30 पिक्सल जो है इसको छोड़नी चाहिए। तो ये टॉप से देखिएगा कि फिर 30 पिक्सल जो है छोड़ेगा। और इसी तरीके से आप इसको पैडिंग लेफ़्ट तो एक ही जगह पे लिख लें कि ये टॉप हो गया, और उसके बाद ये राइट हो गया,
और उसके बाद ये बॉटम हो गया और उसके बाद फिर ये लेफ़्ट हो गया। तो ये पैडिंग, लेकिन फिर डेफिनेटली आप इसमें पैडिंग टॉप का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ पैडिंग का जिक्र करेंगे। तो ये देखिएगा, तो ये पैडिंग थोड़ी सी उसने छोड़ दी। अच्छा जी, अगला काम हमें क्या करना है? अगला काम हम इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ लिखने के लिए चले मैं यहीं से कंटेंट जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि ये डाटा जो है ये मैंने पैराग्राफ के तौर पे लिखना है। तो यहाँ इसके सोर्स कोड में आए और ये जो वी आर वेब डिज़ाइन हीरोज़ लिखा हुआ है, बल्कि अगर थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के लिए आप एक काम कर लें कि इसके स्टार्ट में आप ब्रेक का टैग लगा दें, ब्रेक, और इसके नीचे फिर अब आपको पैराग्राफ का टैग देना। तो आपने पैराग्राफ का टैग लगाया और इसके अंदर वो लॉरम एप्सम का डाटा जो है वो पुट कर दिया। अब पैरा भी वही बिहेव करेगा, वो ये कि ये लेफ़्ट से बिल्कुल जोड़ के लिखा जाएगा और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट दे दिया जाएगा। तो एक काम कर लें कि एक तो इसके शुरू में भी, बल्कि पैडिंग से भी काम चल सकता है, लेकिन चलें हम ब्रेक से ये काम चलाते हैं। और उसके बाद ये जो पी लिखा गया है इसको इनलाइन टैग भी दे सकते हैं, लेकिन चलें हम स्टाइलिंग में जाके इसकी बात करते हैं। स्टाइलिंग में उसे कहेंगे कि ये जो txt1 लिखा गया है, अगर इसमें पैरा लिखा जाए तो सबसे पहली बात ये है कि उस पैराग्राफ का कलर जो है वो तुमने वाइट कर देना। ये ले, यहाँ से पैराग्राफ का कलर वाइट कर दें। और दूसरा काम ये करना है कि उसको पैडिंग लेफ़्ट जो है वो तकरीबन कोई, पैडिंग लेफ़्ट जो है वो तकरीबन कोई 20 पिक्सल या 30 पिक्सल जो है वो तुमने पैडिंग लेफ़्ट देनी है। और दूसरा काम ये करें कि जहाँ पे आपने ये पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ से पहले एक ब्रेक का टैग आपने लगा दिया। अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करके देखें कि जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा लेफ़्ट से भी उसने जगह छोड़ दी और वो पैराग्राफ जो है, अगर आप इसको राइट से भी छोड़ना चाहते हैं तो फिर वही काम जो पिछले के साथ किया कि आपको सिर्फ पैडिंग लेफ़्ट नहीं लिखना बल्कि जस्ट पैडिंग लिखना है। और पैडिंग लिखने के बाद अब ये 30 पिक्सल, अब ये देखिएगा ये 30 पिक्सल टॉप से हो गई। और इसी तरीके से इसको आप राइट से कोई 20 पिक्सल कर लें और उसके बाद फिर बॉटम से 0 पिक्सल कर लें और लेफ़्ट से भी इसको 30 पिक्सल कर लें। तो ये इसकी पैडिंग एडजस्ट हो गई। तो ये फिर चारों तरफ से इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा कि ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट जो है ये आपको पैडिंग छोड़ के दे रहा है। तो ये काम जो है ये आपने टेक्स्ट में लिख लिया। ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर अगला पोर्शन जो है उसमें आवर वर्क और ये काम किया हुआ है। अब ज़रा वापस सोर्स कोड की तरफ आएँ, ये देखिएगा आवर वर्क, कंटेनर लगाया गया, रॉ लगाई गई और कंटेनर में ये 3-3 के 4 जो हैं वो उसको ग्रिड को तकसीम कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले इसमें आपने लिखना है आवर वर्क। तो आवर वर्क लिखने के लिए रो के फ़ौरन बाद आपको एक H1 का टैग लगाना है और H1 के टैग में आपने लिखना है आवर वर्क। अब ये आवर वर्क कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इसको ज़रा पहले यहाँ रिजल्ट में देख लें। ये लें, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्लास देनी पड़ेगी। तो इसको जो क्लास दे रहे हैं उसका कोई सा भी नाम रख लें। ये जो H1 लगाया गया इसको आप क्लास दे रहे हैं और चलें क्लास का नाम आपने ABC1 रख लिया। अब ये जो ABC1 क्लास आपने रखी है, स्टाइलिंग में जाएं और यहाँ पे आप ABC1 क्लास को डिफ़ाइन करें कि जो ABC1 क्लास है इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें सबसे पहला काम तो फाउंट साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 पिक्सल है। और दूसरा काम आपने करना ये है कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इसको आपने कुछ तकरीबन ग्रे टाइप का कलर देना। और तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि इसका मार्जिन जो है वो आपको ऑटो करना पड़ेगा ताकि ये ऑटोमेटिकली फ्लोट होके सेंटर में आ जाए। तो इसका रिज़ल्ट देखें, अभी ये सारे काम नहीं हुए, अभी ये सेंटर नहीं हुआ, उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। और अगला काम आपको ये करना है कि इसकी कोडिंग में आना है और कोडिंग में आने के बाद ये जहाँ पे आपने ये आवर वर्क लगाया है इसके बाद आपको एक डिव लगानी है और उस डिव को आपने W100 ये अपने क्लास देनी है। ये काम ये करेगा कि ये आपके, तो ये W100 लगाने का रोल ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करते हुए आपके सेंटर में आ जाएगा। अब ये आवर वर्क जो है ये टॉप से थोड़ा सा अटैच है
तो एक काम और कर लें, हम इसको मार्जिन चुके सेंटर में देने के लिए ऑटो दे चुके हैं, इसलिए इसके साथ अब अगला काम ये कर लें, पैडिंग टॉप दे लें और पैडिंग टॉप इसको 30 पिक्सल दे लें। उसका एडवांटेज ये होगा कि ये टॉप से थोड़ा सा छोड़ के लिख दिया जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो खैर मेन्यू है, ये तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगले मरहले में आपको ये करना है कि ये जो आपने 4 डिव्स लगाई हैं, इनके अंदर आपको इमेजेस देने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमेज का टैग लगाया और इमेज का टैग लगाने के बाद सोर्स में जाके मैंने इमेजेस के फोल्डर में गया हूँ और इमेजेस के फोल्डर में ये पोर्शन 1 के नाम के इमेज, ये पोर्शन 1 था, तो ये मैंने ये पहला इमेज जो है यहाँ पे लगा दिया। तो इसको रिफ्रेश करें, ये देखिएगा, लेकिन ये इमेज जो है ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है। सो यहाँ पे आप इसको क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास इमेज फ्लूड, ये ले। तो उससे ये होगा कि ये इमेज जो है ये अपनी जो ड्यू स्पेस है वही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो उसके बाद जो बाकी 4 इमेजेस हैं उनको भी एज इट इज़ आप, चले मैं इसी इमेज को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस इमेज को यहाँ भी आप पेस्ट करेंगे स्वाई इसके कि इसमें पोर्शन 2 कि ये दूसरे पोर्शन का इमेज है, इसी इमेज को आप यहाँ भी पेस्ट करेंगे और इसके लिए आप पोर्शन 3, क्योंकि ये चारों इमेजेस जो हैं वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए थे, और यहाँ भी आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका पोर्शन 4 हो गया। इसको आप रिफ़्रेश करें, जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये 4 के 4 इमेजेस जो हैं ये आपके जैसे यहाँ डिस्प्ले हुए थे वैसे ये इमेज हमारे यहाँ डिस्प्ले हो गया। उसके बाद इस एरिया में आते हैं व्हाट वी डू। तो व्हाट वी डू के लिए हमने एक कंटेनर फ्लूड लगाया हुआ है, रॉ लगाई हुई है, और आप जानते हैं कि इसमें हमने 3 हिस्से जो हैं वो किए हुए हैं। अब अगेन हमें व्हाट वी डू लिखना है। तो जो काम हमने यहाँ किया था कि आपने एक H1 का टैग लिखा था रो के बाद और एक W100 और वगैरह वगैरह, ये सारे काम चूंकि आपको यहाँ दोबारा से करने हैं इसलिए मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसको टेक्स्ट को चेंज कर लें, इसको आपने व्हाट वी डू कर दिया, लेकिन इसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तब्दीली करनी है। अच्छा, पहला काम तो ये करना है कि ये चूंकि कंटेनर जो है ये ग्रीन कलर में है, तो आपको यहाँ पे ये जो फ्लूड है यहाँ पे एक क्लास दे लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ये जो कंटेनर लगाया है फ्लूड, चलें स्टाइलिंग में जाते हैं और स्टाइलिंग में जाने के बाद इसको ABC2 नाम की एक क्लास दे लेते हैं। ABC2 नाम की क्लास में सबसे पहला काम तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा कि इसको आपको एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो वो बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से कोई भी हो सकता है, और दूसरा काम हमें बैकग्राउंड कलर के साथ साथ जो है वो इसका मार्जिन टॉप बॉटम या लेफ़्ट राइट मार्जिन जो देना, ताकि ये टॉप से भी छोड़े और बॉटम से भी छोड़े। तो इसके लिए आपने मार्जिन, और चले मैंने मार्जिन जो है वो 50 पिक्सल जो है वो टॉप बॉटम कर दिया और 0 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट राइट कर दिया। तो ये लें, ये आपने जो डिव लगाई है इसका अब यहाँ जाके रिज़ल्ट देख लें, ये लें। लेकिन अभी वो डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रही कि अभी हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है, या तो उसकी हाइट मेंशन कर लें, लेकिन चलें हम उसमें लिखने जा रहे हैं, इसलिए जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो शो हो जाएगा। तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर भी दे लिया और इसको मार्जिन भी दे लिया, लेकिन ये जो ABC2 क्लास है इस क्लास को यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं कि यही क्लास जो है ये मेरी ABC2 है। तो इसका फिर रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आप इसको यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा। अब इसमें इसकी हाइट कम इसलिए है कि अभी हमने इसमें कोई काम नहीं किया, जैसे इसमें हम काम करेंगे तो ये हाइट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको ग्रे की बजाय वाइट हो जाना चाहिए। तो आपने ये जो क्लास लगाई है यहाँ पे ABC2, और ABC2 में आपको, बल्कि आप ये ज़रा देख लें कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा तो नहीं है। जी, ये व्हाट वी डू जो है इसको भी हमने क्लास ABC दी हुई है, तो इसको या तो इनलाइन दे दें, अगर इनलाइन नहीं देना तो एक्सटर्नल दे दें। एक्सटर्नल देने के लिए आपको यहाँ से ये व्हाट वी डू ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो ये ब्लैक हो जाएगा और वैसे भी ये सेंटर में चला जाएगा। तो उसके लिए आप उसी क्लास को जो आपने पहले डिफ़ाइन की है उसी क्लास को दोबारा कॉपी कर लें। उसके लिए आपने ये जो ABC1 क्लास दी थी इसी क्लास को ही आपको रिपीट करना होगा, और ये लें, इसको आप पेस्ट कर लें और इसको आप ABC, चूँकि हम ABC2 ऊपर दे चुके हैं इसलिए इस क्लास को आप ABC3 दे दें। उसमें फाउंट का साइज़ तो 50 पिक्सल ही रहेगा, लेकिन दूसरा काम आपको ये करना होगा कि इसका कलर अब आपको वाइट करना है, वरना ये ब्लैक शो होगा। ये लें, और बाकी मार्जिन ऑटो और टॉप पिक्सल वो बाकी सारे वही रहेंगे। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे क्लास को
इसको सेव करें और ये जो आपने दिया है H1 इसको आप क्लास ABC3 के नाम से इसको क्लास को असाइन करें। अब जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे जाके तो ये देखिएगा ये वाइट कलर में शो हो गया, स्क्रीन के सेंटर में शो हो गया। और भी मज़ीद नीचे लेके आना चाहते हैं तो इसकी पैडिंग जो है वो मज़ीद बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ पे हमने पैडिंग जो है वो तकरीबन 30 पिक्सल सेट की है। तो इसकी पैडिंग जो है वो मज़ीद जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे थोड़ा सा मज़ीद नीचे की तरफ चला जाएगा, बाकी इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब इसमें हमने ये 3 डिव्स लगाई हुई हैं, तो उन 3 डिव्स के लिए आप जानते हैं कि ये देखें, सबसे पहले इसके अंदर आप H5 का एक टैग लगाएं और H5 के टैग में तो चलो फ़र्ज़ करें हम लोग ये H5 में वो क्रिएट ही लिख देते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि उसने फिर दोबारा अगेन लॉरम एप्सम लिखा हुआ, वैसे तो उसने एक इमेज भी लगाया हुआ, लेकिन हम चले इमेज नहीं लगाते। और इसके बाद हमने वो पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा और पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखने के बाद हमने ये चीज़ लिख दी। तो ये आपकी वो पहली डिव जो है उसके अंदर लग गई। और इसी तरीके से चलें, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, वीडियो लंबी ना हो। तो ये दूसरी डिव में भी हमने इसी को लगाना है और तीसरी डिव में भी हमने इसी को लगाना है। लेकिन देखें इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसने ये देखें ये जो ग्रीन थी वो तो कंटेनर फ्लूइड थी, लेकिन अंदर उसने कंटेनर डिव लगाई हुई है, जबकि हमारे ऐसा नहीं हो रहा। हम जब इसको देखते हैं तो ये फ्लूइड के तौर पे ही चल रही। तो नो प्रॉब्लम, जहाँ पे आपने ये देखें कंटेनर फ्लूइड लगाई है, रो से पहले पहले एक डिव और लगा लें। यानी ये पहली कंटेनर फ्लूइड डिव है, लेकिन उसके बाद रो शुरू करने से पहले, बल्कि आपको यूँ कर लेना चाहिए कि ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है ये आपका एक स्टेप आगे चले जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप एक और डिव लगाएंगे और वो डिव जो है वो सिंपली आपकी कंटेनर होगी। लेकिन इसको आप जानते हैं कि आप यहाँ बंद नहीं करेंगे। इसको बंद करने के लिए लास्ट डिव से जस्ट पहले आप आके यहाँ पे इस डिव को बंद करेंगे यहाँ पे। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि अब ये जितना भी डाटा होगा ये आपका फ्लूइड में चला जाएगा। अगली बात ये है कि उसका कलर जो है वो वाइट है और आपका जो सारा कलर है वो ब्लैक है। तो उसके लिए ये जो आपने क्लास लगाई है इस दफ़ा वो ABC2 लगाई है। और ये सारा जानते हैं कि ये जो H5 का टैग और पैराग्राफ का टैग जो है ये ABC2 क्लास के साथ आ रहा है। तो इसके लिए फिर आप एक काम कर लें कि आप उसे कहेंगे कि ये जो मैंने ABC2 क्लास, या यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस पैदा कर लें और उसे कहें कि ये जो ABC2 क्लास मैंने लगाई थी, अगर इसमें H5 का टैग लिखा जाए या पैराग्राफ का टैग लिखा जाए, इन दोनों का जो कलर है वो तुम्हें वाइट कर देना चाहिए। ये ले। तो और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ABC2 की क्लास में पैराग्राफ का और H5 का, इन दोनों का कलर जो है वो वाइट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और यही काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। वैसे उसने ये 1 पिक्सल यानी हमने तो उसको 3 के 4 के 3 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप पहले एक सिंगल कॉलम का एक लगाएं ग्रिड और फिर 3 का लगाएं, फिर सिंगल कॉलम का ग्रिड लगाएं और जो पहले कॉलम का ग्रिड लगा उसमें आप इमेज लगा दें। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं ये जो ये भी लिखा हुआ है ये भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने बाकी चीज़ों को भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो है ये आपकी बन गई। अब इस डिव के बाद भी मार्जिन है थोड़ा सा, तो उस डिव के बाद में मार्जिन के लिए आपने ये जो कि लगाई है ABC2, तो इसमें बॉटम में मार्जिन देने के लिए आप वापस आएँ और ये चूँकि आपकी क्लास जो है ये आपकी ABC2 है, तो ABC2 में आपने जहाँ पे ये डिव लगाई है मार्जिन तो आपने दिया ही हुआ, टॉप बॉटम 50 पिक्सल। लेकिन आप एक काम और कर लें, इसके साथ इसको पैडिंग बॉटम भी कर लें और पैडिंग बॉटम में आप तकरीबन कोई 50 पिक्सल इसको मज़ीद मार्जिन दे दें। तो ये फ़ायदा ये होगा कि ये इसके बॉटम में भी मार्जिन दे दिया जाएगा। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप चले जाएंगे कॉन्टैक्ट अस वाले पोर्शन में और ये देखिएगा ये कॉन्टैक्ट अस भी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें भी आपको वही रोल प्ले करना पड़ेगा जो आपने यहाँ आवर वर्क पे किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको आवर वर्क और फिर ये कॉन्टैक्ट अस ये तकरीबन एक जैसा ही है। तो आवर वर्क वाले पोर्शन में जाएं और आपने वहाँ पे आप जानते हैं कि आवर वर्क में आपने वो जो H1 लगाया था उसी को आप कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि उसके साथ जो है वो आपने वो मार्जिन भी दिया हुआ था। तो ये रो से पहले रो के बाद जो दिया था आपका H1 का टैग, ये सारे का सारा एज इट इज़ कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट अस है जी, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये रो के बाद और इस डिव से पहले
ये आपने, लेकिन इसका नाम चेंज कर लें आवर वर्क का, इसका नाम आप कॉन्टैक्ट अस कर लें, कॉन्टैक्ट अस, और ये डिव भी लगी रहेगी और ये बाकी सारा काम भी वैसे ही होगा। तो अब जैसे ही इसको आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ आके, तो ये देखिएगा ये आपका कॉन्टैक्ट अस जो है ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब कॉन्टैक्ट अस के नीचे आप जानते हैं कि उसने 2 पोर्शन बनाए और ये 2 पोर्शन जो हैं ये हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक ये। अब आ गया आपका कॉन्टैक्ट अस वाला पोर्शन। तो कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट लिखने के बाद राइट साइड पे उसने एक फॉर्म लगाया और लेफ्ट साइड पे हमने एक छोटा सा इमेज और छोटा सा टेक्स्ट लिखा। तो ऊपर वाला हमने ये जो पहली स्क्रीन थी इसके 2 ग्रिड कर लिए, 3 3 6 और दूसरे में 6 कर लिए। तो आपको यहाँ ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना इमेज का टैग देना है और इमेज के टैग में आपको यहाँ पे हमने ये कॉन्टैक्ट अस के लिए जो इमेज दिया हुआ है एग्जैक्टली वही इमेज आप डिस्प्ले कर दें। गालबन ये कॉन्टैक्ट का ये इमेज है, लेकिन डेफिनेटली ये इमेज जो है हो सकता है आपको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा शो हो। रिफ़्रेश करें इसे, ये देखिएगा। तो इसके साथ भी फिर आप वही सलूक करेंगे कि क्लास लगाएंगे और क्लास में आप इसे लिखेंगे कि ये इमेज जो है ये फ्लूड होना चाहिए। तो फ्लूड से ये होगा, फिर जितना इसके हिस्से आएगा उतने ही हिस्से को ये कैप्चर करेगा। और उसके बाद जो है ये फिर आप समझ लें कि कोई छोटे छोटे लोगोस दिए हुए हैं और ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये जो दूसरी डिव है इसमें H3 का या H4 के टैग्स के थ्रू कुछ लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें, चले मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट पैरा और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वैसे इसके साथ जो लगाए गए हैं वो ग्लैप्सिकन्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 2 3 और 4 और इसके साथ जो है वो फिर आप ये दिस वन। तो ये पैराग्राफ्स की मदद से या बोल्ड करके या जो भी चीज़ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये आपके ये ग्लैप्सिकन्स हैं। ये बूटस्ट्रैप के पास ये ग्लैप्सिकन्स मौजूद हैं। तो आप ये बने बनाए, ये फेसबुक के इमेजेस हैं और ये ट्विटर का इमेज है वगैरह वगैरह, तो ये इमेजेस आपको मिल सकते हैं। बहरहाल मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसको, ये मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद राइट साइड पे एक हेडिंग दी गई है और हेडिंग के बाद एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया गया। तो ये आप इस पोर्शन में आ जाए। ये पोर्शन जो है ये अब आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपने अगर HTML की सीरीज़ नहीं पढ़ी तो आप ज़रा HTML की सीरीज़ में चले जाएं। तो उसमें प्लेलिस्ट पूरी एक बनी हुई है HTML की, उसमें फॉर्म्स वगैरह बनाने का तरीका भी दिया गया, तो उसको आप जाके देख लें। तो अब मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट में मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें एक फॉर्म इंसर्ट करना। ये लें जी, फॉर्म इंसर्ट हो गया, ये फॉर्म है। और फॉर्म के बाद सबसे पहला काम मुझे ये करना है इंसर्ट फॉर्म, चूँकि नेम और नेम के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। इसका ये जो लेबल है, अगर आप, मेरा ख्याल है जी लेबल नहीं है, इसके अंदर प्लेस होल्डर है, तो इसलिए इसका जो लेबल है ये आपको ख़त्म कर देना है। और उसके बाद जो है वो आप ईमेल एड्रेस होता है आपका, तो इंसर्ट और फॉर्म में जाने के बाद दूसरे नंबर पे आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। और इसी तरीके से आप जो है वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अगर मेरा ख्याल है कि 2 ही चीज़ें हैं, एक ईमेल एड्रेस है, एक नेम है और एक मैसेज है। और मैसेज के लिए आपको टेक्स्ट एरिया देना है। तो इंसर्ट में जाएंगे और फॉर्म में जाएंगे और टेक्स्ट एरिया में चले जाएंगे। और एक आखिरी काम ये करना है कि इसके साथ आपको बटन देना है। ये स्पेसेस दे रही हैं, ये स्पेसेस मैं देख लेता हूँ क्यों दे रहा है, वो स्पेसेस हम मैनेज कर लेंगे। तो इंसर्ट फॉर्म और एक सबमिट का बटन देना है। तो अब इसकी कोडिंग में आए और कोडिंग में आने के बाद ये लेबल्स वगैरह जो है ये आपको नहीं चाहिए, तो ये लेबल्स आप डिलीट कर दें क्योंकि हम इसके अंदर प्लेस होल्डर लिखना चाहेंगे। तो ये जो पहला है नेम, इसके लिए आप प्लेस होल्डर लगाएं और प्लेस होल्डर के लिए आप लिख दें कि यहाँ पे कस्टमर से फुल नेम रिक्वायर्ड है और ईमेल एड्रेस के अंदर आपने प्लेस होल्डर लगाना है। और इस प्लेस होल्डर के अंदर आपने लिखना है कि यहाँ पे आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको एक प्लेस होल्डर लगाना है और इस प्लेस होल्डर के अंदर आपको लिखना है जी डिस्क्रिप्शन, कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। तो ये आपका हो गया जी एक फॉर्म। इसको मज़ीद खूबसूरत कर लेते हैं, लेकिन ज़रा एक दफ़ा आगे इसका व्यू ले लें कि ये देखिए जी, ये फुल नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई और सबमिट का बटन हो गया। इनको थोड़ा खुला करने के लिए आपको यहाँ पे साइज़ की कमांड्स देनी है। अज्यूम दैट कि मैं इसको 40 पिक्सल साइज़ दे लेता हूँ। यही 40 पिक्सल का साइज़ मुझे ईमेल एड्रेस के लिए भी देना है। तो मैं यहाँ पे साइज़ और 40 पिक्सल, अब इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद इनको रिफ़्रेश करें। ये लें जी, ये 40 पिक्सल हो गया आपका, काफ़ी है। लेकिन उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है, यानी आपने ये जो
टेक्स्ट एरिया लगाया, इसके साथ आपको करना पड़ेगा, पहले आपको कॉल्स देने पड़ेंगे, आपको 30 कॉलम है देख लेते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको रोज़ देनी पड़ेंगी। और रोज़ जो होती हैं वो तकरीबन आपकी, मेरा ख्याल है कि 4 से 5 रोज़ जो हैं वो वहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि ये कॉलम्स बड़े होते हैं। नहीं, अभी स्पेस बहुत ज़्यादा दरकार है, यानी इससे मुराद ये है कि 30 की बजाय अगर आप 60 कॉलम्स भी कर देंगे तो वो भी काफ़ी है, लेकिन 60 जो हैं वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा हैं। चलें इसको कोई 45 के करीब रख के देखते हैं कि 45 कॉलम्स जो हैं वो इसको क्या कहते हैं। ये लें जी, तो ये आपका जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म लग गया। ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं। तो ये जो है तो एरिया आपका कॉन्टैक्ट अस का। तो अब कॉन्टैक्ट अस के नीचे भी स्पेस दी हुई है, वो मार्जिन से दे सकते हैं, या वो आप इसके साथ जो है वो पैडिंग दे सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट अस जो लिखा गया है, ये ज़रा वापस आएँ इस पर, तो ये देखिएगा, इसको देखें, क्लास जो है वो ABC 1 दी गई है। तो उसके लिए ABC 1 तो पैडिंग टॉप है, तो इसके साथ आप पैडिंग बॉटम भी कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ये क्लास दोबारा बना लें। दोबारा इसलिए बना लें कि वो टेक्स्ट अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये ABC 1 क्लास जहाँ पहले इस्तेमाल हुई है वहाँ भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। और आप जानते हैं कि ये ABC 1 क्लास जो है वो इसके साथ साथ इसको भी दी गई है, ये आवर वर्क को। तो ये यहाँ भी स्पेस, चलें खैर स्पेस क्रिएट कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप पैडिंग टॉप के साथ साथ आपको पैडिंग बॉटम भी दे देनी चाहिए, और तकरीबन कोई 40 पिक्सल जो है वो आप पैडिंग बॉटम दे दें। तो उससे ये हो जाएगा, जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए इसके नीचे भी स्पेस पैदा होगी और ये इसके नीचे भी आपकी स्पेस पैदा होगी। तो खैर एनीवे जी, ये आपका कॉन्टैक्ट अस का पोर्शन बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक गूगल मैप। इस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ऑनलाइन होके दिखाता हूँ कि यहाँ मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जी, तो इस वक्त मैं ऑनलाइन आ गया। तो ये ज़रा इसको रिफ़्रेश कीजिएगा पेज को, जहाँ पे हमने ये कॉन्टैक्ट अस लगाया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक एड्रेस जो है वो आपका शो हो जाएगा। ये गूगल मैप है। तो इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर में आपको मैं गूगल मैप में अपना प्लेस ऐड करने का तरीका भी बता दूंगा। ये देखिएगा, ये एक बबल बना हुआ है, ये बबल आपकी उस लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है कि आपने एड्रेस क्या लगाया। तो ये एक बहुत सिंपल सा वे होता है कि आप गूगल मैप में अपनी लोकेशन कोई भी ऐड करवा सकते हैं। जस्ट एक जीमेल अकाउंट दरकार होता है, तो वह मैं आपको बता दूंगा कि जीमेल अकाउंट के थ्रू कैसे आप इसको एड्रेस को लगा सकते हैं। लेकिन सरेदस्त मेरा टास्क ये है कि यहाँ पर मैंने गूगल मैप लगाना। तो गूगल मैप लगाने के लिए ये कॉन्टैक्ट अस के नीचे आप आ जाएं, अपनी कोडिंग में वापस आ जाएं, और यहाँ पे आपको पता है कि ये गूगल मैप के लिए आपने एक फ्लूड कंटेनर और एक रॉ और 12 कॉलम्स का आपने एक ग्रिड दिया हुआ है। तो मेरे पास एक गूगल मैप मौजूद है। ये कोड मैं आपको इसमें, चूँकि मैं जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूंगा, या वैसे भी इस गूगल मैप को मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पेस्ट कर दूं। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने, अगर ये ना मिले आपको, तो फिर आपने यहाँ से गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करके आपने जस्ट गूगल में ये लिखना होता है कि मुझे यहाँ पे एक गूगल मैप कोड चाहिए फॉर HTML वेबसाइट। तो ये याद रखिएगा कि ये आपको गूगल मैप का कोड जो है डिस्प्ले करवा देगा। तो मेरे पास ये एक आई फ्रेम में गूगल मैप का कोड है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उस एरिया में आके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैंने किसी जगह पे लगाया था, तो इसके लिए मैंने डेफिनेटली विड्थ थोड़ी सी कम रखी थी, लेकिन आप ये करेंगे कि इसकी विड्थ यहाँ पे 100% कर देंगे, बस एनफ। और उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, तो मैंने जिस लोकेशन पे मैं बैठा हूँ मैंने उस लोकेशन का एड्रेस जो है ये यहाँ पे लिख दिया था। तो मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ कि ये उस लोकेशन को मेरे पेज पे कैसे डिस्प्ले करवाता है। चूँकि मैं ऑनलाइन मौजूद हूँ, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा ये देखिएगा, ये मेरा वो लोकेशन जो है जो मैं मार्क करवाना चाहता था, तो वो लोकेशन जो है वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, ये दिस वन। ये तो ये एक गूगल मैप भी आप लगा सकते हैं। उस गूगल मैप का फ़ायदा ये होगा कि यूज़र को, लेकिन पहले मैंने आपको बताया, ये देखिएगा ये वो लोकेशन है जो मैंने मार्क की। तो पहले आप गूगल में जाके अपनी लोकेशन ऐड करवा लें और उसके बाद उस लोकेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। तो इस तरीके से ये फ्रेम जो है, ये आपका जो गूगल मैप है ये शो हो जाएगा। मैं ये प्रोजेक्ट जो है कहीं अपलोड करके इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा। तो इसमें ये प्रोजेक्ट भी पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा और ये आई फ्रेम भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद अब लास्ट वन आपका फुटर रह गया। तो फुटर के लिए आप जानते हैं कि हमने 9 और 3 का एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, ये 2 टेक्स्ट जो हैं ये आपने सिंपली लिखने हैं, इसमें नथिंग एल्स और कुछ नहीं है। तो ये लास्ट पे जो फुटर लगाया गया है इसको भी आप जानते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दिया गया। तो एक काम कर लें कि यहाँ पे इसकी एक स्टाइलिंग कर लें ताकि ये चलता रहे। एक क्लास बना लें, सपोज़ क्लास का नाम मैं ABC4 दे देता हूँ, और उस ABC4 क्लास में सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो बहुत डार्क ब्लू टाइप को कलर उसने दिया हुआ है, ये दे दूंगा। और अभी चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा, मैंने टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, तो एक काम कर लें कि उसमें एक हाइट जो है वो भी आप मेंशन कर दें कि इसको तकरीबन कोई 70 पिक्सल के करीब जो है वो हाइट जो है इस ABC4 क्लास को देनी है। तो वापस आएँ, और वापस आने के बाद ये जो फुटर एरिया के लिए डिव लगाई है इसको उस ABC4 क्लास से बिलोंग करवा दें। इसको सेव करें, तो जैसे ही आप इसको ये देखेंगे तो इसके बाद जो है आपकी ये ABC4 क्लास जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। और इसमें फिर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ दोनों साइडों पे, तो पैराग्राफ लिखने के लिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी आप एक पैराग्राफ लिखें और उस पैराग्राफ में कोई सा डाटा डाल लें। चलें अज्यूम दैट मैं उधर से ही डाटा कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ कि ये कॉपीराइट हैं इसके, ये लिख लिए मैंने। तो इसमें ये लें जी, हम इसको चेंज कर लेते हैं कॉपीराइट 2020, बल्कि इसको आप एम्परसेंड साइन और इसको COPY, ये देखिएगा, ये कॉपी के लिए C का एक साइन आ रहा होता है 2020, और इसको हम वेब मेंटोर वेब डेवलपर लिख लेते हैं। और इसी तरीके से एक और पैराग्राफ लिख दिया जाएगा इसके नीचे, उसको भी आप कॉपी, या चलें एक ही लाइन काफ़ी है, और एक लाइन जो है आप उसकी राइट साइड पे लिख दें। और राइट साइड पे उसने डिज़ाइंड एंड कोडिंग बाय लिखा है, तो इसके लिए आप एक पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ में लिख के लिखें डिज़ाइंड एंड कोडिंग बाय, और एक पैराग्राफ इसके साथ और लिख दें, ये ना। तो ये टेक्स्ट जो है ये आपकी उस फुटर में लिख दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसको मार्जिन नहीं दिया गया। बहरहाल तो ये आप इसको पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। चले मैं एक लाइन समझाने के लिए, जस्ट क्योंकि इसको ABC4 दिया गया और ABC4 को आपने जस्ट ये काम कहा है, ऐसे पैडिंग वगैरह नहीं दी। चले इसको हम एक तो ये इनलाइन टैग फिर से रिपीट हो जाएगा कि ये जो कॉपीराइट लिखा गया है इसको ज़रा वापस आएँ, और ये दिस वन, ये पैराग्राफ। तो अगर इनलाइन देना हो तो आप स्टाइल का टैग देंगे, और स्टाइल के टैग में देने के बाद आप इसकी पैडिंग टॉप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, या जिस तरह करें इस तरह करें कि सिर्फ पैडिंग लिखें। टॉप से आपको तकरीबन कोई ये 20 पिक्सल छोड़ना है इसको, और राइट से आपको 0 पिक्सल छोड़ना है, लेफ़्ट से भी आपको इसको 20 पिक्सल छोड़ना है। टॉप, राइट, बॉटम 0, और लेफ़्ट से भी आपको इसको 20 पिक्सल छोड़ना है। ये लें जी, तो ये इनलाइन भी हो गया, और इससे फिर ये होगा जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये पैडिंग थोड़ी सी छोड़ दी जाएगी। और यही काम फिर आपको उस पहले वाले टेक्स्ट के साथ करना कि आपको उसके साथ भी पैडिंग छोड़नी। तो उसके लिए आप यहाँ आ जाएं, और अच्छा जी आखिरी बात, अब ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ लिखा जा रहा है। तो चूँकि ये पैराग्राफ लिखा गया तो इसके लिए एक छोटी सी क्लास और बना लें, और ये लें जी, इस क्लास का नाम आप ABC5 कर दें। और इस ABC5 में पहला काम ये करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसकी जो पैडिंग टॉप है वो तकरीबन कोई 10 पिक्सल के करीब कर दें, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ लिखा जाए। और ये आप अब ये जो आपने ABC5 क्लास बनाई है, ये क्लास जो है ये आपने ये वाली जो दूसरी डिव लगाई है इसको दे दें। तो इस क्लास का नाम ABC5 है, ये इसको असाइन कर देंगे। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये टॉप से थोड़ा सा छोड़ के लिख दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि इन दोनों के दरमियान चूँकि वो बेतहाशा स्पेस दे रहा है, तो इसलिए फिर एक काम और कर लेना चाहिए। वो काम ये है कि आपको इसकी लाइन स्पेसिंग भी कंट्रोल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक काम कर लें, वो काम ये है कि आप इसकी लाइन स्पेसिंग को हैंडल कर लें। तो यहाँ पे आप लाइन हाइट, और ये तकरीबन कोई 5 पिक्सल के करीब इसकी लाइन हाइट कर देंगे। तो उसका फिर एडवांटेज ये होगा कि ये लाइन जो हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, लेकिन
ये तकरीबन इसको 20 पिक्सल के करीब कर लें मार्जिन टॉप को, पैडिंग टॉप को, ये लीजिए। तो ये है जी आपका एक छोटा सा लेआउट। इसमें चूँकि जब लाइव आप बना रहे होते हैं तो बहुत सारी कमियां बेशियां रह भी जाती हैं, कुछ वो वीडियो की तवालत से डरते हुए फिर उसको करेक्ट नहीं किया जाता कि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी तो चले इसको बाद में बना लेते हैं। तो ये बहरहाल अच्छा बुरा जैसा भी बना वो आपके सामने है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन इसकी मैं नोक पलक दुरुस्त करूं, यानी जो कलर्स वगैरह हैं, जो उसने कलर्स चलाए हुए हैं, मैं उन कलर्स का सैंपल लेके वही कलर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे चलाऊंगा। तो जो को थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाएगी वो मैं उस कोडिंग में जो ऑफलाइन दुरुस्त करूँगा उसमें आपको सेंड कर दूँगा। तो उसको मैं सेव करके कहीं अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकें। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बनाने की कोशिश की ताकि पता चले कि अगर आप बूटस्ट्रैप की मदद से ये काम करते हैं तो ये कैसे होता है। अब इसका मैं बिहेव आपको चेक करवाना चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ साइज़ पे कैसे बिहेव करता है। इस वक्त आप एक्स्ट्रा लार्ज पे बैठें तो ये देखिएगा 3 3 3 3, ये 4 ग्रिड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ही इसको एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज पे लेके आता हूँ, ये देखें ये पहले श्रिंक हुए, फिर ये 4 हैं। उसके बाद जब मैं इसको फर्दर श्रिंक करता हूँ यानी मीडियम पे आया तो भी ये 4 हैं, लेकिन देखिएगा इनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद जब मैं स्मॉल पे आया हूँ, अब ये दिलचस्प बात है कि जब स्मॉल पे आया हूँ तो ये 6 के 2 ग्रिड बन गए, और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएगा तो ये 12 का 1 ग्रिड बन जाएगा। ये लें, ये चारों जो है ये ऊपर नीचे डिस्प्ले हो गए। और इसी तरीके से ये जो आप इसके नीचे 2 डिव्स देख रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे ये 6 के 2 ग्रिड हैं, लार्ज पे भी ये 6 के 2 ग्रिड हैं, मीडियम पे भी ये 6 के 2 ग्रिड हैं, लेकिन जैसे ही स्मॉल, हाँ जी स्मॉल पे भी ये 6 के 2 ग्रिड हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो ये देखिएगा कि ये 12 के 2 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से इनके नीचे जो दिया गया है, इसको मैक्सिमाइज़ करें, ये देखिएगा इसके नीचे ये देखिएगा 1 2 3 4 3 ग्रिड 4 ग्रिड हैं 3 3 के। और जैसे ही इसको रिड्यूस करूँगा ये लार्ज पे आ गए, ये थोड़े से छोटे हो गए, और ये मीडियम पे आ गए, ये थोड़े से छोटे हो गए, लेकिन ये स्मॉल पे आए तो ये देखिएगा ये 6 के 2 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो गए। और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो ये 12 के ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिएगा ये सारे इमेजेस ऊपर से नीचे की तरह। और यही आपको दिखाना मकसूद था कि ये मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पे क्या बिहेव करते हैं। और ये जो ग्रीन पेज आपने बनाया है, ये देखिएगा 3 3 के 4 के 3 ग्रिड थे, लेकिन जैसे इसको रिड्यूस करूँगा एक्स्ट्रा लार्ज पे आया, और उसके बाद मीडियम पे भी यही साइज़ है, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल पे आता है तो ये देखिएगा ये 6 के 2 ग्रिड बन गए, इसीलिए उसने तीसरे ग्रिड को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे ही मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे आऊँगा तो ये देखिएगा ये 12 के 3 ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पे कैसे बिहेव करते हैं। और ये आपको मैंने बताया था कि फ़िलहाल इसकी मैंने जो डिवीज़न की है वो ऐसे की है कि 3 ग्रिड मैंने इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, 6 और 6 ग्रिड इसको दे दिए। लेकिन लार्ज पे आया तो भी यही इसकी सेटिंग है, मीडियम पे आया तो भी इसकी यही सेटिंग है, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल पे जाएगा ये देखिएगा अब 6 पे ये आ गया, 6 पे ये आ गया, 12 हो गए, और फॉर्म को इसने इससे अगले पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी इसकी यही सेटिंग होगी। बाकी आप जो जानते हैं कि जो आपने ये मैप लगाया था, मैप की सेटिंग यही है कि वो 12 के 12 कॉलम रहेंगे, चाहे आप जितने मर्जी स्क्रीन साइज़ को रिड्यूस कर लें, ये 12 ग्रिड में ही रहेगा। तो मकसद ये था कि एक टूटा फूटा सा ग्रिड आपके सामने बना दिया जाए, क्योंकि अभी इसमें जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के छोटे छोटे बेशुमार कंपोनेंट्स आपके रहते हैं। जब उन तमाम कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे तो उसमें फिर ये जो थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी आ रही है स्क्रीन में वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बेसिक मकसद सिर्फ ग्रिड को मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पे डिवाइड करके उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्प्ले करवाना, ये मेन थीम था। उम्मीद है ये टेम्पलेट आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको पहले बताया कि इस टेम्पलेट का सारा सोर्स कोड नोक पलक दुरुस्त करने के बाद मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर सकें। और फिर आपके साथ आपको फिर वही एक इंस्ट्रक्शन कि इसको बना के ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता चले कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बूटस्ट्रैप को बहुत जल्द हम कंप्लीट करें। इसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, जिनमें जंबोट्रॉन आ गया, जिसमें कार्ड आ जाता है, या इस तरह की बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, इनको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद फिर कोई अगला टॉपिक शुरू करें। आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर वही गुजारिश कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, ताकि आप तक कोई भी वीडियो जो है वो पहुँचने में मिस ना हो, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। आपका बहुत शुक्रिया।